ओके, आज की क्लास के अंदर हम वाइब कोडिंग को सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली समझ लें कि टोटल हमारे पास ऐसी कोडिंग नॉलेज होना चाहिए जिसमें हम अपने उसको समझा सकें एआई को, और उससे वो प्रोजेक्ट्स बना सकें या इस तरह के टूल्स बना सकें। तो आज की क्लास के अंदर वाइब कोडिंग क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। वाइब कोडिंग समझ लें कि एआई से बात करना, ठीक है, जिससे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसके साथ उर्दू में बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सिंटैक्स जो आप बात करते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे नीचे आपने आइडियाज मैंने दी हुए हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट लिखने का मेन जो चीज़ है, प्रॉम्प्टिंग क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकली लेके चलूंगा, लेकिन स्लाइड्स को भी हम थोड़ा सा आके देख लेते हैं कि स्लाइड्स के अंदर क्या क्या है। और उसके बाद हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, और इसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे, कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अगर ट्रेडिशनल कोडिंग, ये सारी मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा। अभी सिर्फ समझना है, हमने स्लाइड्स को अंडरस्टैंड करना है कि स्लाइड्स के अंदर मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कोडिंग की, तो हर लाइन खुद लिखनी पड़ती थी इसमें, ठीक है। सिंटैक्स इसमें आपको याद करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बग्स फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था, एक एक लाइन को पहले अंडरस्टैंड करना, ठीक है। देन उसके बाद आप इसकी करते थे कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना वन बाय वन, ठीक है। ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता था, और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको यूज होता था इसके अंदर। लेकिन अभी हम बात करते हैं एआई कोडिंग की, तो एआई से हम क्या चीज़ें बना सकते हैं, और इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो एआई में ये है कि आपको एआई मॉडल्स यूज होता है यहाँ पे। अगर चीज़ें मैं पहले बता दूं, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कंफर्म कर लें ताकि मैं आगे लेके चलूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बगैर हम आगे जाए नहीं। एनीवन कैन कंफर्म रिकॉर्डिंग इज enabled? ओके, इट्स कंफर्म्ड, इट्स रिकॉर्डिंग। ओके, आगे चलते हैं जी, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं इसको, क्लास को। ओके, अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी स्लाइड्स में भी, वॉइस मेरी क्लियर है सबको? हेलो, एनीवन? जी वॉइस क्लियर है सर। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं ए से हम क्या करवा सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से लॉजिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डीबगिंग को कैसे करेंगे, वो सारा प्रोसेस हम इसको अंदर यही से करवाएंगे। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग पहले ट्रेडिशनल कोडिंग के अंदर जो नॉर्मल कोडिंग हम जिसमें HTML CSS बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं साथ साथ एक ओपन कर लेता हूँ डॉक फाइल, ताकि इजीली मुझे इसको नोट्स बनाने में भी इजी हो जाए। मोहम्मद को बुलाओ कि शुरू करें ना। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे वाइब कोडिंग क्या है, ठीक है। वाइब कोडिंग आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या बेसिक्स कर सकते हैं और क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वाइब कोडिंग, ठीक है। वाइब कोड, या इसको हम कह सकते हैं नो कोड। और इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ए प्लेटफॉर्म्स है, क्या इसके बैकएंड पे क्या काम करता है, वाइब कोड होती क्या है। तो ये चीज़ें हम इसमें क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो वाइब कोडिंग बेसिकली ये समझ लें कि आप प्रॉम्प्टिंग के जरिए काम करते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, आप एआई से बात करते हैं, ठीक है।
अब पहले हम बात करेंगे कि पहले प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ती थी कि प्रॉम्प्टिंग बेस्ट प्रॉम्प्टिंग का क्या होती है। इसके बाद हम वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल जितने भी आ चुके हैं, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से एआई मॉडल्स हैं और कौन कौन से कैसे काम करते हैं। तो हम एआई से बात करते हैं सिंपल, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। अब प्रॉम्प्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अब जो चीज़ चलनी है वो है कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है। ओके, अब कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो चीज़ हमने यूज़ करनी है, हमने इसको बात करते हैं रैग, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बेसिकली सारे पहले नोट्स बना लेता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को आगे समझा सकूँ। ओके, वाइब कोडिंग हो गया हमारे पास। इसके बाद हम यही से प्रॉम्प्टिंग बात करते हैं, प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद रैग जो कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है, हम इससे समझाते हैं ए को कि हमने क्या चाहते हैं और हम कौन से ए मॉडल्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे। मॉडल्स क्या हैं, ठीक है, इनको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मॉडल्स क्या होते हैं, तो इसको भी हम आगे लेके चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बेसिक्स, जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, आइडिया, ठीक है। अब आइडिया क्या है हमारे पास, ठीक है, वो हमने इसको बनाना होता है और उसके बाद हमने यूज़ करना होता है, पीआरडी बनानी होती है। पीआरडी क्या होती है वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब पीआरडी के अलावा अगर हम जहाँ आगे आगे चलें तो इसके अलावा जो हमारे टूल्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं नेक्स्ट। टूल्स, किन टूल्स को हम यूज़ करके वो चीज़ बना सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं लाइक वेब बेस्ड भी हैं, ठीक है, और कुछ आईडीज बेस्ड पे हैं, ठीक है। आईडीज, अब आईडीज क्या होती हैं उनको भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि आईडीज क्या होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, वाइब कोडिंग क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं कि वाइब कोडिंग बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है, या ऐसे टूल कह सकते हैं या ऐसी प्रॉम्प्टिंग कह सकते हैं, जिसको आपने सिंपल बताना है कि मैं ये चीज़ करता हूँ और बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं इसको वो प्रॉम्प्ट दूंगा पूरी की पूरी डिटेल की, इसके अंदर मुझे ये फीचर चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रॉम्प्टिंग के जरिए बात करते हैं, उसके साथ बात करते हैं ए से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसा कि अभी हम आइडिया की बेस पे बात कर रहे थे, पीआरडी की बात की हमने, टूल्स की बात की, ये वेब आईडीज क्या होती हैं, ये इनको भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे साथ लिख लेता हूँ टूल्स, ठीक है, और आईडीज, एआई आईडीज पे हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल एआई आईडीज पे हम काम नहीं करेंगे। हमने जितने भी एआई से रिलेटेड आईडीज हैं उनको हम ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी लेटेस्ट मॉडल्स की, यहाँ पे आ जाते हैं मॉडल्स, एआई मॉडल्स, ठीक है। अब एआई मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से मॉडल सबसे पहले क्या आया था, ठीक है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, चैट जीपीटी जैसा एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। कौन सा मॉडल था, उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे। अब कोडिंग से इसके हम बेंचमार्क देखेंगे, बेंचमार्क में आपको कौन सा बेस्ट मॉडल है, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मॉडल कौन से बेंचमार्क में सबसे बेस्ट आ रहा है। और उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे, जैसे एक टूल्स के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है, मैं उन लोगों आप लोगों को वो चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे पास मेन टॉपिक्स क्या है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़े से आगे भी चलेंगे, लाइक एमसीपी पर बात करेंगे। एमसीपी क्या है, ठीक है, एमसीपी जिसपे हम किसी भी एक टूल को दूसरे टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मीन के कम्युनिकेशन का जरिया जिसे हम कह सकते हैं, वो हम अंदर यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे जी इसकी टूल्स की, लाइक हमने यहाँ पे किन सर्वर्स के ऊपर काम करना है, किन टूल्स के ऊपर काम करना है, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे होस्ट के ऊपर होस्टिंग की बात करेंगे, जिसमें हम अपनी प्रोजेक्ट को लाइव कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डेटाबेस, सॉरी, एमसीपी के बाद हमारा आता है डेटाबेस, तो यहाँ पे हम डेटाबेस बात करते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस के बाद हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन, AUTS, ठीक है। ऑथेंटिकेशन जिसमें हम लॉगिन, साइन अप एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें लॉगिन आ जाता है अपने सिस्टम के अंदर कि हम अपनी ऐप के अंदर लॉगिन एंड साइन अप वाला फीचर डाल सकें, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर ही अब ऐड करना चाहें अगर फॉर एग्जांपल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, तो वो हम भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक स्ट्राइप, ठीक है, एंड अदर। ऑन पाकिस्तान के अंदर बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान की पेमेंट गेटवे लाइक पे फास्ट है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल और भी हैं, तो उनको भी हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम होस्टिंग की बात करेंगे। होस्टिंग में हमारे पास आ जाता है नेटलीफाई, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है विर्सल, इसके बाद आ जाता है गिटहब,
और इसके बाद हम मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सी पैनल भी यूज़ करेंगे एंड इसके बाद हम एच पैनल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डोमेन्स। हमने अपने जो वेब प्रोजेक्ट्स लाइव करने हैं वो लाइव डोमेन्स के ऊपर करेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है और जिनको हमने आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो है ये से बात कर रहा हूँ, प्रॉम्प्टिंग। अब प्रॉम्प्टिंग क्या है? प्रॉम्प्टिंग समझते हैं। प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम चैट जीपीटी को भी ले लेते हैं और चैट जीपीटी के अंदर भी हम यही चीज़ करेंगे और यहाँ पे आप सिंपल अपने अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग। यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, व्हाट इज एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम सिंपल सी क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉम्प्टिंग क्या है। प्रॉम्प्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन और क्वेरीज, ठीक है, या क्वेश्चंस एआई मॉडल को हमने अंडरस्टैंड करवाना है कि हम क्या चाहते हैं। जैसे लाइक बेसिक प्रॉम्प्ट, ठीक है, और बेटर प्रॉम्प्ट के अंदर आपको एग्जांपल दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऑडियंस उसको बता सकते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं या इसके अलावा। अच्छा, बेस्ट प्रॉम्प्टिंग का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम मैं कैसे काम करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ इससे। तो उसको मैं बोलता हूँ एक्ट, ठीक है, एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब फॉर एग्जांपल डेवलपर है तो डेवलपर क्या काम करता है? वो कोड करता है, लेकिन हमें सबसे पहले पीआरडी जनरेट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टेक्निकल जो हमारे एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर एक पूरी की पूरी टीम होती है, ठीक है, उसको हमने कंज्यूम करते हैं कि हम इसको एआई को वो पूरी की पूरी टीम सॉफ्टवेयर हाउस की पूरी जितनी भी टीम है उनको हमने यहाँ पे बताना है कि आपने एक्ट ऐसा करना है। एग्जांपल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह आपने सोचना है, आपने प्रोजेक्ट डेवलपर की तरह सोचना है, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट डिजाइनर की तरह सोचना है। ये सारी चीजें हमने सबसे पहले इसको बतानी होती है। अब प्रॉम्प्टिंग तो समझ लें कि हमने इसको वो चीज़ बतानी है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, या सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्व आई वांट टू बिल्ड दिस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या जाता है कि यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, दे सकते हैं कि मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी ये इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप मेरा टूल बना के दो। या हम एक और बेस्ट टूल है जिसमें हम कहते हैं परप्लेक्सिटी। तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ फॉर डिटेल रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करनी है रिसर्च के ऊपर। जैसे भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा सबसे पहले जो काम होता है वो होता है हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब वो काम सबसे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, हमने ए से बात करनी है। तो ए में हमारे पास मेन प्रॉब्लम आती है कि हम वो टॉप के जो क्वेरीज होती हैं वो उसको दे नहीं पाते या वो उस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर पाते ए को। जैसे भी मैं अभी क्लाउड से बात करता हूँ तो मुझे बनाना क्या चीज़ है, ठीक है, मैं उसको समझा नहीं पाता। मैं ये चीज़ आता हूँ, फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि हम एआई से एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मैं अभी कल ही प्रोजेक्ट बना रहा था, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसी के अंदर ही एक्सटेंशन मैंने डेवलप की, तो वो मैं आपको एआई से डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे कंफर्म किया। लेट मी enable this. Okay, let me check where's my code. यहाँ पे आपको मैं इसकी एक्सटेंशन जो मैंने यूज़ की है वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैंने अभी एक्सटेंशन ये ऐड किया और बिक्स ये मैंने यही से बनाई है टोटल, ठीक है। इसको भी मैं आगे लेके चलूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये सारा प्रोसेस हम आगे बनाएंगे। ये कैसे मैंने ली है, ये एक आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया मैंने कैसे बिल्ड किया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आइडिया मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैंने ये मॉडल यूज़ किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये आगे हम एपीआईज की बात करेंगे। ये सारा अभी मैं सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था एपीआई से, ठीक है। तो एपीआई हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एपीआई, ठीक है। अब एपीआई हमने यूज़ करनी है, कौन कौन सी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ओपन राउटर की एक मॉडल ऐड करता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर और कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ।
ये चीज़ मैं साथ-साथ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँगा, क्योंकि हमारा जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैं सिर्फ़ कांसेप्ट दे रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। मेन टॉपिक जितने भी हमारे हैं वो सारे क्लियर होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक टेस्ट फ़ोल्डर इन टेस्ट न्यू कर लेता हूँ, नेम रखता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करता हूँ, इसकी एपीआई की कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं इसकी, यहाँ पे अपन राइटर की एपीआई की को, यहाँ पे आप फ्री मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सटेंशन मैंने बनाई है, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह वीडियोस अलग से बनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी 10 टैब्स ओपन है, ठीक है, ओवरऑल। और उसके बाद यहाँ पे इन ग्रुप्स भी कर सकते हैं, बुक मार्क भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे चैट करता हूँ इनके साथ, तो यहाँ पे सेंड ईमेल टू जीमेल। जैसे भी आप देख सकते हो कि व्हाट टॉपिक, अभी ऐसे मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात ईमेल भेजना चाहता हूँ, तो टेस्ट ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहा है कि आप एग्जाम्पल किस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज टुडे मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल किस कोई ईमेल जीमेल के ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जीमेल सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया और वो ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। इसी तरह यहाँ से हम वॉइस शॉपिंग का भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स मैंने कैसे बनाए, पूरी की पूरी प्रॉम्प्टिंग मैंने इसको प्रैक्टिकली सोचा, मैंने वो प्रॉब्लम फेस की कि यार ये चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। वो सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली की और उसको आके मैंने इससे वो ये इससे सॉल्व करवाता गया। ये तकरीबन मुझे 2 डेज इसको लगे इसको बनाने में। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे आप देख सकते हो कि इसने ओपन जीमेल इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिए, ठीक है, ईमेल बना दिया, यहाँ पे उसने डिटेल भी ऐड कर दी है, पूरी की पूरी ऐड करना चाहे एडिट करना चाहें यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। अब ये एक बड़े मजे का फीचर, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने ओपन जीमेल कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, और ये कंपोज भी कर देगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अनदर फीचर्स की, तो यहाँ पे बड़े ऑप्शंस हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली किसी मल्टीपल अनलिमिटेड मैसेज करना चाहें वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने पूरी की पूरी कंपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारी चीजें हम इस तरह कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेस्टोरेंट नियर मी, यहाँ पे मैंने इसको कमांड दी, अब यहाँ पे गूगल मैप के ऊपर जाएगा ये, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये गूगल मैप के ऊपर वहाँ पे रेस्टोरेंट्स को ओपन करेगा। ये सारे फीचर्स इसमें उसने ऐड किए हैं, ठीक है, ये मैंने पूरे एक्शन फ्लोज ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करें, यहाँ पे डिफरेंट बेशुमार फीचर्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। हम वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे, साथ साथ ओपन करते जाएंगे। आप देख सकते हो कि अमेजोन द्रॉस ईबे ओपन किया, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली इनपुट भी ऐड कर दिया और यहाँ पे उसने वो सारा इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दिया। अब ये अगर सेम फीचर अगर बनाना चाहें तो हम यहाँ से ये पूरी की पूरी एक्सटेंशन, मैंने इसको आइडिया की सोचा कि इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, तो वो सारा ये से मैंने क्रिएट किया। अब आगे हम आगे चलते हैं जी, इसकी कुछ स्लाइड्स हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं स्लाइड्स को, और आगे फर्दर इसकी जो नोट्स हैं वो हम आगे देखते जाएंगे। अच्छा, वाइब कोडिंग क्या है? वाइब कोडिंग जिसमें हमने प्रॉम्प्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, इसमें आप एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में या रोमन उर्दू में, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मेमोरी नहीं, सिंटैक्स वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करना, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारा इसके बैकएंड में काम चल रहा होता है। नेचुरल लैंग्वेज इसमें यूज़र होती है, जिसमें ऐप्स, टूल्स, वेबसाइट्स बना सकते हैं। और इसमें जिसमें डिफरेंट एआई को काम कर सकते हैं। एग्जांपल बिल्ड मी या लॉगिन पेज विद गूगल, और ठीक है, ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो कुछ लाइंस लिखेगा ऑटोमेटिकली। इस तरह यहाँ पे ऐड डार्क मूड ऐड कर देंगे, ब्लैक मूड, अगर ब्लैक स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फीचर्स ऐड करना चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल कोडिंग के अंदर। ट्रेडिशनल कोडिंग के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एवरी लाइन आपको मैनुअली लिखनी पड़ती थी, ठीक है, सिंटैक्स आपको खुद प्रेफर करना पड़ता था, डिबग करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें इसमें। लेकिन वाइब कोडिंग के अंदर क्या है कि आप सिंपल, वो इशू आता है उसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट देने के बाद सिंपल आप उसको बोलो कि फिक्स दिस, ठीक है, तो आपका वो पूरा पूरा फीचर्स ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। अब इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन स्पीड और कॉस्ट कंट्रोल की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी हम बात करते हैं डिजिटल की, तो यहाँ पे हफ्ते लग जाते थे, महीने लग जाते थे, लेकिन वाइब कोडिंग के अंदर आपको 1 घंटा या मैक्सिमम 1 दिन लग जाता है उस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को या पूरी टूल को बनाने में। जैसे भी नहीं आपको बता, ऑर्बिक्स मैंने बनाया, ठीक है, ऑर्बिक्स को तकरीबन मुझे मैक्सिमम 2 डेज लगे हैं इसको बनाने में, सारे फीचर्स को वेरीफाई करने में, ठीक है। मतलब मैंने अगर मैक्सिमम आवर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 15 to 18 आवर्स इसको पूरी की पूरी एक्सटेंशन को बनाने में लगे।
अब अगर बात करें कॉस्ट की, तो यहाँ पे आप डेवलपर्स हायर करते थे, ठीक है, जिसमें आपको पर आवर के हिसाब से इसको पे करना पड़ता है। जैसे अब फाइबर की बात करते हैं, अपवर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ता था पर आवर के हिसाब से। और अगर हम अपने किसी भी कंपनी के वो प्रोजेक्ट दे देते, तो वो आपको तकरीबन लाखों के अंदर चार्ज करती थी। और इसके अगर हम बात करें वाइब कोडिंग के टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जो टूल्स हैं वो हम एपीआई की कॉस्ट पड़ती है या वो टूल्स की कॉस्ट पड़ती है। ज़्यादातर हम फ्री यूज़ करेंगे जो हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। इसमें आपको यह है कि आपको पहले सीखना पड़ता था कोर्स को, लैंग्वेजेस को, लाइक पीएचपी, एचटीएमएल, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को आपको सीखना पड़ता था, देन आप वो चीज़ बना सकते थे। और लेकिन अभी आपको सिंपल प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, मतलब आप एआई से बात करना है, बस आपको पता होना चाहिए, आप एआई से बात करें, वो आपको पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर बना देगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल, जैसे ट्रेडिशनल कोडिंग के अंदर हम बात करते हैं पूरी पूरी कंट्रोल आपके पास होता था। और लेकिन वाइब कोडिंग के अंदर ये है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल अब यही से भी होता है, क्योंकि आप जब टूल बना लेते हैं या ये से आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आप सिंपल रोमन उर्दू के अंदर बात करते हैं या सिंपल उर्दू या इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस करनी होती हैं वो आप मैनुअली नहीं कर पाते, आप यही से सही करवा सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के अंदर हाई स्केलेबिलिटी जिसमें ट्रेडिशनल कोडिंग के अंदर आती थी, मतलब इसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते थे, ज़्यादा स्केल करते थे, उस टूल के अंदर जो फीचर्स थे उनको हम स्केल कर सकते हैं। इस तरह लेकिन वाइब कोडिंग के अंदर भी सेम हम वही चीज़ ऐड कर सकते हैं, स्केलेबल है, ठीक है, और राइट टूल्स और टीचर्स, मतलब जितने भी हम 10 तरह अच्छे टूल्स हैं, ठीक है, इनको यूज़ करके वो प्रोजेक्ट को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस तरह हम इसमें एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर, नॉन कोडर, जिसमें हम वाइब कोडिंग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं जी। इसकी कुछ रियल एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। इसमें हम पूरा सेटअप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो आपको एआई खुद बहुत करके देगा। और इस पे बैकएंड सिस्टम पूरा बना सकते हैं इसमें, ठीक है, फ्रंट एंड बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। और इसके बाद हम तकरीबन टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो कुछ टूल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे, अपने कोड को टेस्टिंग करवाएंगे, इसमें कोई बग तो नहीं है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, जिसमें क्या हमारा टूल हैक तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो आप बना लेते हैं वाइब कोडिंग से, लेकिन वो हैक हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कैसे कर सकते हैं, और उनके जितने भी फ्लॉज हैं, ठीक है, उनको हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में आपका ज़्यादा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन वाइब कोडिंग के अंदर ये है कि आप रिव्यू भी प्रॉम्प्टिंग से करवा सकते हो, इश्यूज भी आप प्रॉम्प्टिंग से करवा सकते हो सॉल्व। और इसके बाद हम बेसिक जो भी फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं वो भी हम इसी से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पीआरडी। पीआरडी क्या है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसका हम स्टैंड फॉर अगर बात करें तो वाइब कोडिंग योर प्रॉम्प्ट इज योर पीआरडी बट ओनली इफ यू थिंक क्लियरली। अब पीआरडी क्या है? एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी मैंने बोला है कि यार मुझे एक टूल बनाना है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ, मैं एक न्यू चैट करता हूँ यहाँ से, क्लियर चैट, ओके। यहाँ पे मैं इसको चैट देता हूँ कि आई वांट टू बिल्ड मोबाइल ऐप, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ऑफ नमाज रिमाइंडर, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी कि मैं एक बिल्ड करना चाहता हूँ ऐप, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या बताया कि ये बेसिक फीचर उसने बता दिए कि ये फीचर हो सकते हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें केबल ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, ये टच स्टैक इसने बता दिए। लेकिन ये इसने पूरी की पूरी पीआरडी नहीं बना के दी, ये इसने बेसिक फीचर्स की बता दिया कि ये चीज़ इसमें हो सकती है। लेकिन हमने अब इससे जो चीज़ बनवानी है वो होती है पीआरडी, ठीक है। अब पीआरडी कैसे बनेगी वो इसको हम इसी को देंगे कि यार मुझे पीआरडी बना के दो कंप्लीट, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पीआरडी कंप्लीट बना के देगा। पीआरडी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ पीआरडी क्रिएट करके दो, ठीक है, सिंपल। अब पीआरडी एग्जांपल के तौर पे पूरी की पूरी जिसमें उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, उसका नाम, प्लेटफॉर्म, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बन सकती है, पर्पस इसका क्या है, गोल्स इसकी क्या है, ठीक है,
टारगेट यूजर्स क्या हैं, ठीक है, किन को हम ये टारगेट करेंगे, स्टैंडर्ड यूजर्स कौन से होंगे, ठीक है, कोर फीचर्स कौन कौन से होंगे, और प्रेयर नोटिफिकेशंस, केबल अट्रैक्शन की सारे की फीचर्स उसने सारे यहाँ पे बता दिए। लेकिन पहले वाली प्रॉम्प्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने बेसिक सिंपल कोर फीचर्स बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने टारगेट ऑडियंस को नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल उसने ये फीचर्स बता दिए कि ये फीचर्स हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद उसने बता दिया कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, फ्लटर के अंदर आप बना सकते हैं, डॉट रिएक्ट नेटिव के अंदर बना सकते हैं, और बेसिक ऐप स्ट्रक्चर उसने बता दिया कि ये उसकी मेन स्क्रीन होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बेसिक चीजें तो समझ आ गई हैं कि इसने वो चीज बना दी है, लेकिन हम पीआरडी जब बनवाते हैं तो पीआरडी में क्या होता है कि आप उसको हर चीज को एक्सप्रेस करवाते हो, उसको एंड टू यूजर्स बनाते हो, बताते हो कि यार इसके एंड टू यूजर कौन से होंगे और इसका फ्लो क्या होगा। इसका यूजर फ्लो मीन कि फर्स्ट वो किस पे क्लिक करेगा, कौन नेक्स्ट स्क्रीन उसको कौन सी आएगी, ठीक है। वो सारे की पूरी पूरी डिटेल उसने यहाँ पे पीआरडी के अंदर बना दिया। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको वो चीज भी लिखने को मिल जाती है जिसमें एपीआई यूज होंगी, ठीक है, कौन सी एपीआई यूज होगी, यहाँ पे उसने वो चीजें भी बता दी है। देखो आप यहाँ पे एपीआई, अगर हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं या कोई ऐप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको वो बताएंगे कि यार मैंने ये चीज बनानी है, मुझे एक्सटेंशन बनानी है, तो एक्सटेंशन बनाने के लिए मुझे ये पूरी पूरी डिटेल बना के दो पीआरडी। अब उसने सारे फीचर्स की लिस्ट भी बना दी है, ठीक है। मोनेटाइजेशन, पैसे कैसे कमाएंगे इससे, ठीक है, मतलब एक जो चीज हमने बनाई है, अब बनाने जा रहे हैं, जो हमारा आइडिया है उससे हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है, तो वो उसने वो भी बता दिया, मोनेटाइजेशन का फीचर भी उसने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल उसने और भी बता दिया। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है वो भी हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। अब ये चीज अब अंडरस्टैंडिंग करनी है हमने कि ये चीज क्या होती है पीआरडी, ठीक है। तो पीआरडी का हमने समझना कि हम प्रोडक्ट ओवरव्यू हुआ, हमारे प्रोडक्ट का डिटेल बताते हैं, प्रोडक्ट की स्टेटमेंट बता देता है, ठीक है, ये क्या कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसके बाद टारगेट ऑडियंस जिसमें हमने बात की, टारगेट यूजर्स, ठीक है, कोर फीचर्स इसके क्या होंगे, यूजर फ्लो क्या होगा, ठीक है, टेक्स्ट फ्लैग, जैसे भी पूरे की पूरी चैट जीपीटी हमें डिटेल्स ये सारे पॉइंट्स हमने उसने क्लियर करके दिए। तो ये होती है पीआरडी, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी चीज बनाते हैं, चाहे वो ऐप है, चाहे वो एक्सटेंशन है, चाहे वो प्लगइन है, चाहे कोई भी टूल है, चाहे वो कोई भी वर्डप्रेस से रिलेटेड थीम है, ठीक है, या इससे रिलेटेड वर्डप्रेस से रिलेटेड प्लगइन्स है, वो हम बनाते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं। अब आके आते हैं टेक्निकल फंडामेंटल के अंदर, ठीक है। अब टेक्निकल फंडामेंटल के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा एपीआई, ठीक है। एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये क्या होती है कि अ वेट फॉर टू एप्स अ सर्विस टू टॉक ईच अदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है जी, रेस्टोरेंट की उसने एग्जांपल दी है कि यू मतलब आप एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वेटर क्या है, एपीआई है, और किचन क्या है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आप किचन और आपके दरमियान में जो कॉल हो रही है वो है एपीआई। वेटर किस तरह का मतलब कॉल हो रहा है एपीआई को। अब यहाँ पे उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ठीक है, मतलब आपने समझना है कि आप एप्लीकेशन है, ठीक है, अब आपके दरमियान और जो सर्विस आप बनाना चाहते हैं सर्वर के दरमियान, ठीक है, आपकी क्या है, एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यू डोंट नीड टू नो हाउ फूड इज कुक्ड, ठीक है, जस्ट ऑर्डर, यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। कॉमन एपीआई एग्जांपल उसने दिए हैं, वेदर एपीआई, ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल लाइव वेदर चेक कर सकते हैं, सिटी वाइज मैप, गूगल मैप हम यूज कर सकते हैं किसी भी ऐप के अंदर, ठीक है, जैसे भी आप उबर ऐप यूज करते हैं, क्रीम एप्लीकेशन यूज करते हैं, येंडेक्स यूज करते हैं, या किसी भी राइडिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, वो उनके बैकएंड पे एपीआई कॉल हो रही है गूगल मैप की, ठीक है। इस तरह करेंसी ऐप एपीआई यूज हो रही है जिसमें आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको करेंसी शो होती है, ठीक है, भी आज की डेट के अंदर कौन सी करेंसी यूज हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं एपीआई, ओपन एपीआई होती है, ठीक है। इसके बाद करेंसी एपीआई हमने देखी कि इसमें कौन से एक्सचेंज रेट हम बात करते हैं, गोल्ड रेट्स हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट गूगल पे जाते हैं भाई आज का गोल्ड रेट क्या है, ठीक है, वो भी बैकएंड पे एपीआई से कॉल हो रहा होता है डेटा, ठीक है। इसी तरह ऑथेंटिकेशन, लॉगिन एंड साइन अप, किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम जब अपनी वो लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, वहां पे आपको लॉगिन और साइन अप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहां पे ऑप्शन होता है गूगल और गिटहब या फेसबुक से लॉगिन आप कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब आप पासवर्ड लगाए बगैर, ईमेल लगाए बगैर आप डायरेक्टली गूगल से उसको लॉगिन कर लें। ये बैकएंड पे एपीआई कॉल हो रही थी गूगल के साथ और गिटहब के साथ, इस तरह की चीजें। इस तरह एपीआई, ये की एपीआई की बात करें तो यहाँ पे आपको ओपन एपीआई जिसमें चैट जीपीटी के साथ अगर आप ऐप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे क्लाउड एपीआई है, ठीक है, इसी तरह गूगल जेमिनी है, ओपन राउटर, जैसे भी आपको अगर मैं एक्सटेंशन के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एपीआई यूज की हुई है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एआई मॉडल्स बैकएंड पे ओपन राउटर की एपीआई की यूज हो रही है, ये देखो आप देख सकते हो।
ठीक है। और अगर मैं दूसरी एक्सटेंशन अपनी दूसरी एक्सटेंशन सीक्लो वाली दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे परप्लेक्सिटी की एपीआई मैंने बैकएंड पे इसकी ऐड की हुई है, ठीक है। गूगल जेमिनी की एपीआई यूज की हुई है, ठीक है। तो मल्टीपल एपीआई यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। और ये चीजें जी आपकी बेसिक्स हैं, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे इसको। ओके, हाउ एपीआई वर्क, एपीआई कैसे काम करती है। अब यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स की जैसे एग्जांपल हमने पीछे अंडरस्टैंड की कि रेस्टोरेंट और आपके दरमियान में सेंटर में क्या होता है, वेटर, ठीक है। वेटर क्या काम कर रहा है, एपीआई का काम कर रहा है। यहाँ पे आगे एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखी कि सिटी वाइज वेदर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एपीआई कैसे काम करती है। हमने इनको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, जेसन ये सारा रेस्ट बेसिक ये चीज़ें हमें खुद समझने की जरूरत नहीं, ये एआई को खुद ही कर लेता है सारी चीज़ें, ठीक है। बस हमने सिंपल उसको प्रॉम्प्ट देनी है और ऑटोमेटिकली हमारा जो काम होता है वो हो जाता है। अब बात करते हैं एपीआई को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपने क्या करना होता है, आपने उसको बताना होता है कि कौन सी एपीआई किस प्लेटफॉर्म की एपीआई आपने ऐड करनी है, कनेक्ट एपीआई यूज करनी है, ठीक है। उसका यूजर वो उसको बताया कि कैसे उसको यूजर से आप उसको एपीआई लें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे सेव कर देगा और वो आपके बैकग्राउंड में सेव करेगा, लाइक ब्राउजर में सेव करना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, जैसे ऑर्बिक्स के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने अपने सर्वर के ऊपर कोई इसका डेटा सेव नहीं करवा रहा, ठीक है। मैं यूजर के ब्राउजर के अंदर ही डेटा सेव करवा रहा हूँ। मीन कि अगर ये यूजर इंस्टॉल करता है अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे उसी के ब्राउजर के अंदर ये उसकी एपीआई सेव हो रही होती है, या जो भी वो सर्च कर रहा होता है वो सारा उसकी उसी के बैकएंड पे शो होता है, सेव होता है। और इसकी बैकएंड पे जितनी भी कॉलिंग हो रही होती है वो डायरेक्टली उसका रिस्पॉन्ड भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्लियर करता हूँ कि मैं इसका अगर एक्टिविटी दिखाऊं, तो यहाँ पे ओपन राउटर की मैं जो एपीआई कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि उसके टोकन यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडल यूज किए मैंने, उसके कितने टोकन यूज हुए हैं, यहाँ पे आपको डिटेल भी आपको दिख रही होती है। और आपको चेक कर सकते हैं कि कितनी इसके अंदर हमने क्लिक मतलब रिक्वेस्ट की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 117 आई थिंक इसकी टोटल रिक्वेस्ट गई हैं। और टोटल किस किस मॉडल को मैंने कितनी रिक्वेस्ट भेजी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल कितनी रिक्वेस्ट गई है, किस मॉडल को मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। यहाँ पे उसकी एवरेज भी आपको दिखा रहा होता है कितनी किस टाइम मैंने क्या किस मॉडल को कितने टाइम यूज किया है। ये पूरे के पूरे आपको यहाँ से इसके क्रेडिट्स देख सकते हो कि यहाँ पे देखो मैं बस 0 क्रेडिट्स और मैं 100% इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहा हूँ जितने भी ए मॉडल्स हैं। तो अगर हम बात करें मॉडल्स की, तो यहाँ पे हम ए मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम ए मॉडल के ऊपर जाएंगे तो ये पूरी की पूरा डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह आगे सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एपीएस के बाद हम आएंगे नेक्स्ट एमसीपी सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये क्या है जी, ये बेसिकली किसी भी ऐप को बगैर एपीआई के, ठीक है, आप उसको कॉल कर सकते हो और उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा सकते हो एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे एपीआई की, तो एपीआई के अंदर क्या होता रहा था, जो भी हम चैट करते थे वो उसी एआई मॉडल को सिंपल वो प्रॉम्प्ट करता था, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। मतलब सिर्फ पर वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होता है एपीआई। और मैं एमसीपी का कंपैरिजन यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि एपीआई क्या है, ठीक है, और एमसीपी हम दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या कैसे काम करते हैं। एपीआई बेसिकली सिर्फ एआई मॉडल्स को, ठीक है, या उस किसी भी वेबसाइट को कॉल करता है, सिंपल कॉल करता है, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और सॉरी एपीआई में यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, ठीक है। ये कॉल और रिस्पॉन्ड करता है, कॉल करता है और रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे एमसीपी क्या करते हैं, एमसीपी बेसिकली जैसे कि हम बात करते हैं एमसीपी की, तो एमसीपी आपकी उस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, आपके दरमियान और किसी अदर एप्लीकेशन के दरमियान अदर ऐप है, ठीक है। एग्जांपल योर ऐप एंड अदर ऐप, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ योर ऐप एंड अदर ऐप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। एमसीपी क्या करता है, वो सिर्फ एपीआई कॉल कर रही थी, सिर्फ कॉल और रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एमसीपी के ऊपर बात करते हैं, तो एमसीपी की एग्जांपल मैं समझता हूँ समझाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं वर्डप्रेस यूजर हूँ, ठीक है, वर्डप्रेस मैं यूज करता हूँ,
मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यार चैट जीपीटी या क्लाउड से, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मेंशन कर देता हूँ, क्लाउड क्लाउड से मैं आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लाउड से आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ, या वेब पेजेस डिजाइन करवाना चाहता हूँ, पेज डिजाइन करवाना चाहता हूँ, या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है आ सर। रही है सर। ओके, तो यहाँ पे आ हम रही है। इंटरनेट चेक कर लें। ओके, यहाँ पे हम पेजेस की बात कर रहे हैं, या हम पोस्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है, पोस्ट बनवाते हैं, और उसको हमने क्या करना है, पोस्ट लिखवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है, पब्लिश भी करवाना है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगी, ये एमसीपी काम करेगा, ठीक है। ये सारा काम एमसीपी करता है। अब बात करते हैं एमसीपी की बात, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें बेसिकली समझ आ चुकी होंगी कि एमसीपी कैसे काम करता है और एपीआई कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्टिंग का एमसीपी की बात की, ठीक है, हमने एपीआई की बात की, और उसके बाद हमने एमसीपी की बात करनी चाह रहे थे, ठीक है। तो हम एमएससी के ऊपर बात कर रहे थे कि ये हेलो। अथॉपिक, जी आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं नहीं यार, मुझे थोड़ी नीड चाहिए थी, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन अपनी? जी जी। प्रेजेंट नाउ, 2 मिनट जस्ट। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं, मुझे शो नहीं हो रही। जी अभी अब आई है। हाँ, शो हो रही है क्लियर? जी जी क्लियर है। हाँ सर, मैंने रेडिट से एक ये मैं बनाई बाद थी। में क्लियर करता हूँ, अभी आप इसको कैंसिल कर दें, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एंड पे बताऊंगा सारी चीज़ें। सर मेरी एकेडमी है, वो उस पे जाऊंगा। जस्ट 2 मिनट चाहिए। जी जी जल्दी। जी, मैंने एक, हाँ, मतलब फुलिस्टिक साइट बनाई थी जिसमें जो है ना यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड हम अपनी स्क्रिप्ट डालें, उसको एनालाइज भी कर सकें एंड उसकी बेसिस पे रिसर्च भी कर सकें, ठीक है। एंड हम्म उसका जो है ना कंटेंट प्लान भी जनरेट कर सकें कि इसके लिए कौन सा थीम बेस्ट होगा, मतलब कौन सा कंटेंट कहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए जो है ना क्लाउड भी ऐड कर दिया, चैट जीपीटी भी ऐड कर दिया एंड ग्रोक भी ऐड भी कर दिया, एंड यूट्यूब की डेटा एपीआई की भी ऐड कर दी, जिससे मतलब कंप्यूटर को एनालाइज भी कर सके, एंड पिक्सल की भी मैंने कर दी, जिससे वो कंटेंट उठा सके एंड ऑटो डाउनलोड भी करके। देन जी। मैंने जो है ना इसकी कुकीज भी डाली थी वीडियोस की, जिससे मतलब वो डायरेक्ट कनेक्ट हो विक्स से, या फिर इमेज फिक्स से, या ग्रॉक से डायरेक्ट कनेक्ट हो एंड वो वीडियोस बनाए। हम्म जैसे जैसे एक साइट, एक ऐसा टूल मेरे पास पड़ा हुआ है जो ऐसे ही वर्क कर रहा है, लाइक व्हाट, वो कुकीज को कनेक्ट कर रहा है चैट जीपीटी को और ग्रॉक की, या फिर जो हमारी होती है उसकी विक्स की, एंड विक्स की आईपीआई की से गूगल लैब्स की कुकीज पे वो कनेक्ट होके जो है वीडियोस बनाए। लेकिन मेरा एक दोस्त की साइट सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन उसकी कनेक्ट भी हो रही है। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ उसमें मेरी प्रॉब्लम आ रही है, वो कनेक्ट हो रही है, चेक भी हो रही है, वैलिडेट भी हो रही है, लेकिन हम्म। साइड वर्क नहीं कर रही। मतलब वो जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ एंड उसको रन करता हूँ तो वो एनालाइज होता है, लेकिन मुझे वो रिजल्ट शॉप नहीं कराता। अब इसको इसका जो रिस्पॉन्ड है ना, इसका कंसोल के ऊपर जो इसका रिस्पॉन्ड जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क एपीआई के ऊपर, तो वो आप इसको कॉपी करके ना, उसका एरर उसको स्क्रीनशॉट दें, उस टूल को, वाइब कोडिंग को, तो वो मैंने आपके 2 बार बेस। दिया है, मैंने 2 बार इसको ऊपर भी दिया है, मैंने इसको इधर भी लेके गया हूँ, एंड इसकी आईपी की का भी एरर आया था। मैंने हम्म। जो है ना एक प्लेटफॉर्म से इसकी उठाई थी एपीआई की, 26 मिलियन वाली फ्री में मिल रहे थे क्रेडिट्स क्लाउड के, तो मैंने वो ओके, भी रिस्पॉन्स इसका उठा के इसमें डाल दिया था कुकीज वाला। आप ओपन उसको राउटर यूज कर लें, ओपन राउटर एपीआई। ओपन राउटर में जो है ना मसला मुझे ये आ रहा है, उसमें जो है ना मुझे क्लाउड नहीं मिल रहा। क्लोड नहीं है, क्लोड आपको पे करना पड़ता है, क्लोड फ्री नहीं है। उस वजह से क्लाउड की वजह से मैंने ये ओपन सर्वर यूज राउटर कर के लिया। ये सबसे बेस्ट है, ओपन राउटर के फ्री मॉडल्स आपको इजीली उनके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और है, क्लोज राउटर के नाम से एप्लीकेशन वेबसाइट है, ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, उसकी भी एपीआईज है फ्री। जैसे वो भी तो है, लेकिन मेरा जो है ना ये चैट जीपीटी से भी करता हूँ, लेकिन मैं चैट जीपीटी की खुद की ओपन है कि खुद की एपीआई की यूज कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा उससे सा भी वो एडवांस रिस्पॉन्स। लेवल पे चल रहे हैं, मैं बेसिक लेवल पे क्लास अभी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, तो जो कुछ लोग बेसिक बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। सर जस्ट मुझे बता दें कि मैं इसको कैसे करूँ, बस मैंने इसको फाइनल करना है ये जस्ट। मैं आपको ना आफ्टर द क्लास में आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
ठीक है सर। ओके, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दे, मैं आपको यहाँ से। यस, मैं बंद कर रहा हूँ, बंद कर दे। ओके, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा जी, एमसीपी, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि फाइल शेयरिंग का एमसीपी ठीक है अवेलेबल है, गिटहब का एमसीपी अवेलेबल है, सुपरबेस का एमसीपी अवेलेबल है, ब्राउजर एमसीपी भी अवेलेबल है। तो हर एमसीपी के डिफरेंट टास्क होते हैं, हर परफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट एमसीपी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन से एमसीपी हैं। ठीक है, ये रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, टूल्स और कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे। तो मल्टीपल हैं, जिसमें हम वाइब कोडिंग के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे नो कोड के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लाइक बोल्ट है, लवेबल है, रिपलेट है, ठीक है, इमर्जेंट है, रॉकेट, ऑर्चिड, ब्लिंक। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, और आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा जो जो मैं यूज़ करूँगा क्लासेस के अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे जो बेस्ट टूल्स हैं, कौन से हम बेस्ट टूल को फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं, और उनको मल्टीपल टाइम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आईडीज़ के अंदर। तो आईडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी आईडीज़ हैं जिसमें हम क्लाउड कोड को यूज़ करेंगे डिफरेंट। ठीक है, तो वो सारे फीचर्स फॉर जितने भी हैं वो सारे डिफरेंट टास्क के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे लाइक ब्लिंक है, ठीक है, ये एक अच्छा टूल है, इमर्जेंट एक अच्छा टूल है, रिपलेट अच्छा टूल है, बोल्ट अच्छा टूल है, और लवेबल भी अच्छा टूल है। लेकिन मैं जो एक होता है एमवीपी, ठीक है, कुछ लोगों ने ना अंडरस्टैंड किया होगा, जो बिल्कुल बिगनर है उनको नहीं ये चीज़ पता होगी एमवीपी क्या होते हैं। ठीक है, एमवीपी मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट मीन कि आपको जो सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले एक टेम्पलेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, फर्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टूल से बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी आप ये इसी टूल से बनाते हैं, वो आपका, ठीक है, वो आपका टोटल एमवीपी में बनाता है। एमवीपी मतलब एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन, प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्शन ऐप नहीं बनाता। मतलब आप कह सकते हैं कि उसका बैकएंड भी नहीं बनाता, सिंपल वो फ्रंट एंड के ऊपर काम करता है। ठीक है, जितने भी टूल्स है ना, जितने भी टूल्स आप बनाते हैं, चाहे वो उसका आपका बैकएंड लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बैकएंड के उसके, ठीक है, बैकएंड के जरिए ये आपका टूल काम करता है। लेकिन अगर हम सिंपल एक फ्रंट एंड वेबसाइट बना लेते हैं तो वो टूल आपका काम नहीं करता, वो उसके बैकएंड पे आपको कोई भी सर्वर काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आप जो भी टूल बनाते हैं, चाहे हम आगे सीखेंगे कि फ्रंट एंड कैसे बनाया जाता है, बैकएंड के अंदर क्या काम होता है, बैकएंड को कैसे फ्रंट एंड को कैसे कॉल की जाती हैं, वो सारी चीज़ आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारे आगे हम सीखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आईडीज क्या होती हैं? आईडीज बेसिकली ये एक जिसमें आप कोड को एडिट कर सकते हो, उसके अंदर डीबग मतलब कोड के अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने जो भी ये किसी भी टूल से आपने वो टूल बनवाया है, तो उसके पूरी की पूरी कोडिंग फाइल्स होती हैं। ठीक है, उनको हम अब मैनुअली भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, या किसी अदर टूल के ऊपर जाके हम उस फाइल्स को दोबारा एडिट भी करवा सकते हैं, उसके अंदर नए फीचर्स भी ऐड करवा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने रिपलेट से कोई वेबसाइट बनाई है, या आपने बोल्ट से कोई वेबसाइट बनाई है, आपने किसी भी अदर टूल से वेबसाइट बनाई है, तो हम क्या करते हैं कि उस कोड को डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और फिर उस कोड को डाउनलोड करने के बाद देन हम किसी भी आईडी लाइक कोड एडिटर, जिसे हम कहते हैं कोड एडिटर, ठीक है, वीएस कोड हो गया, डिफरेंट एआई कोड एडिटर्स हैं, कर्सर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उनको हम यूज करके वीएस कोड हो गया, डिफरेंट ए प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो टू आईडीज हैं, उनको हम यूज करेंगे। आगे मैं फर्दर सारी चीजें बताऊंगा कि आगे प्रैक्टिकली हम कैसे इसको यूज करेंगे, और उनको यूज करके हम अपने कोड के अंदर कोई फीचर ऐड करवाना चाहें, ठीक है, रिव्यू उसके कोड को करवाना चाहें, कुछ उसके अंदर इश्यूज आए हैं उनको फिक्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम के अंदर रन करके देखना चाहते हैं, वो सारे फीचर हम आईडीज के जरिए कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जो पॉपुलर्स हैं, ठीक है, आईडीज आजकल के दौर के अंदर, वो है जी कर्सर। ठीक है, कर्सर सबसे ज्यादा फेमस है, क्लाउड कोड सबसे ज्यादा फेमस है, जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आगे सीएलआईज में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद ये विंडसर्फ है, चाइना का टूल है, इसके बाद किरो है अमेजोन की तरफ से, क्वीन चाइनीज की तरफ से है, किलो कोड भी एक अमेरिकन की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी एडवांस कंसेप्ट के ऊपर। एजेंटिंग कोडिंग। एजेंटिंग कोडिंग क्या होती है?
अब यहाँ पे एजेंटिक कोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रॉम्प्ट देते PRD की बजाय आप सिंपल इसको प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, कि ये यार चीज बनानी है मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आंसर करता है। लेकिन एजेंटिंग के अंदर क्या आता है कि आपको वो पूरा का पूरा प्लान बना के देता है, पूरा का पूरा भी इसको कैसे मैंने बनाना है, स्टेप बाय स्टेप वो प्लान बनाता है, फिर उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, उसको डीबग करता है, मतलब उसके अंदर कोई एरर आता है वो खुद ब खुद उसको फिक्स करता है, और उसके बाद वो आपके लिए पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को बना देता है। यहाँ पे हम चीजों को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल देखें, यू गिव अ गोल, ठीक है, मैं ये चीज चाहता हूँ, इट टेक्स मल्टीपल स्टेप्स टू कंप्लीट इट। लेकिन अगर हम सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं तो सिंपल आपने उसको आंसर, ठीक है, उसने किया और ऑटोमेटिकली वो डन कर देगा। तो ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, सिंगल प्रॉम्प्ट, और उसके बाद एजेंटिक में ये चीज आ जाती है। तो आप सिंपल उसको बताते हैं और वो आपके लिए पूरे के पूरे मल्टीटास्किंग ऑटोमेटिकली कर देता है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, टास्क बिल्ड अ कंप्लीट सास ऐप फॉर दिस PRD, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, AI की जितने भी स्टेप्स हैं वो खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीछे बात की थी क्लाउड कोड की, CLI, ठीक है, तो ये चीज एंथ्रोपिक की तरफ, ये इस कंपनी की तरफ से है बेसिकली। जो भी हम क्लाउड यूज करते हैं इसको हम यूज करने जाएंगे, इसी के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल जो कोडिंग का है वो क्लाउड ही है। बाकी है GLM है, ठीक है, वो आगे हम सीखेंगे कि GLM क्या होता है, ठीक है, वो आगे कोइन कोड क्या है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल हम यूज कर सकते हैं, बेस्ट मॉडल कौन से हैं, आईडीज कौन कौन से यूज कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। कोड जनरेशन में सबसे बेस्ट है जी क्लाउड का मॉडल, ठीक है, वो आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लाउड के कौन से मॉडल हैं, ठीक है। आगे जी चलते हैं, NPM क्या होती हैं, CLIs क्या होती हैं, ठीक है। CLIs जैसे मैंने पिछले अभी बात की कि कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम CMD कहते हैं, हमारे इस हर विंडो सिस्टम के अंदर CMD का एक ऑप्शन होता है, CMD आप सर्च करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है, तो वो उसको हम कहते हैं CLI। अब CLI कैसे है जी, जैसे अभी आपने काम किया, जैसे हम क्लाउड कोड को हम यूज करेंगे, वार्प CLI यूज कर सकते हैं, क्वांट CLI यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एजेंट CLI मतलब आप कमांड लाइन कह सकते हैं इनको। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज होती है, लेकिन इनके अंदर आपको कमांड देनी पड़ती है, मतलब इसके अंदर इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं हो सकती डायरेक्टली, आपको माउस यूज नहीं हो सकता, सिंपल इसमें कीबोर्ड यूज होता है CLI के अंदर, ठीक है। और इसमें हम Node.js के अंदर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ये सारे फीचर्स आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है लोकल उसके अंदर, वो सारे फीचर यहाँ पे npm इंस्टॉल, npm run dev, npm बिल्ड के ऊपर ऑप्शन मौजूद है। तो आगे हम चलते हैं जी गिटहब के ऊपर। यहाँ पे हम गिटहब को अंडरस्टैंड करेंगे कि गिटहब कैसे काम करता है, गिटहब के ऊपर अपना कोड को कैसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, गिटहब है क्या? गिटहब बेसिकली एक कोड सेविंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चाहूँ, ठीक है। गिटहब क्या है जी? गिटहब, ओके। अब गिटहब बेसिकली आपका कोड स्टोरेज है, कोड जिसमें हम कोड को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। यस, सेव करना, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कोड को जो भी आप बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली गिटहब के ऊपर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम उस कोड के अंदर कोई चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ गिटहब को। गिटहब के अंदर डिफरेंट जितने भी अमेरिकन या पाकिस्तानी जितने भी कोडर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अपना कोड को सेव करते हैं, और यहाँ पे आके वो पूरे के पूरे अपने डेटा को स्टोर करके उसके अंदर कोई भी कॉमेंट्स वगैरह करते हैं, मतलब जो भी चेंजेस करते हैं यहाँ से वो कर सकते हैं। ये इन्हीं के बैकएंड पे VS कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से गिटहब है, तो कंपनी इनके बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट है, और ये पूरे के पूरे बिल्ट इन सारी फीचर्स ऐड की हुई हैं, यहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट को कोड को सेव कर सकते हैं। तो ये आगे हम सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, सेम लाइक गूगल डॉक्स की तरह। और इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हम बना सकते हैं। आगे चलते हैं जी, व्हाट कैन यू बिल्ड विद वाइब कोडिंग। आप क्या कर सकते हैं इस वाइब कोडिंग से? आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज, बिजनेस वेबसाइट, ठीक है, इसमें वेब पेजेस बना सकते हैं जिसमें डैशबोर्ड, टूल्स, कैलकुलेटर, ट्रैकर्स, ठीक है, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर और या PWA के अंदर। क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं, ब्राउजर बेस्ड होती हैं, जैसे मैंने आपके सामने मैंने दिखाई भी हैं, जैसे ऑर्बिक्स मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल मैंने 10+ एक्सटेंशन बनाई हुई, उनको लाइव किया हुआ है। इस तरह मैंने प्लगइन्स बनाई हुई हैं, ठीक है, उनको मैंने लाइव किया हुआ है वर्डप्रेस के लिए। उसके बाद हम गेम्स मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। इंटरनल टूल्स कुछ मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। AI असिस्टेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, चैट बोट्स, और उसके बाद ऑटोमेशन वर्कफ्लोज, APIs टाइप की स्टाइल्स,
MVP प्रोटोटाइप्स, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को वैलिडेट करवा सकते हैं इन्वेस्टर्स को शो करवाते हैं और उनको उससे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस ऐप्स हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी इन्वेंटरी सिस्टम बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं, POS। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना सकते हैं, POS। जैसे अभी आपको किसी भी कैशियर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर दिख रहा होता है जिसमें वो बिलिंग वाला सिस्टम हो रहा होता है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल अपना आइडिया डिस्क्राइब करें और आपके लिए कोडिंग कर देगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज सास? अब सास के बारे में समझते हैं। और व्हाट इज सास? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको कहा जाता है, इसका स्टैंड फॉर है। और इसमें क्या होता है कि यूजर डायरेक्टली आपको पे करता है मंथली बेस पे या आपको वन टाइम बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजर आप पे सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यूज योर सॉफ्टवेयर, दे डोंट हैव टू डाउनलोड, मतलब वो आपको सिस्टम में वो डाउनलोड नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे जूम है, कैनवा है, ठीक है, कैनवा है, इसके बाद चैट जीपीटी है, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन आप उसकी लेते हो तो मंथली बेस पे आपको वो चार्ज करते हैं, ठीक है। शॉपिफाई है, शॉपिफाई के ऊपर भी आपको मंथली बेस पे करना पड़ता है। तो ये क्या है? सॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के उसको सेल कर सकते हो मंथली बेस पे। अब वाइब कोडिंग के क्यों बना सकते हैं? वाइब कोडिंग या नॉर्मल सिम कैसे? यू कैन बिल्ड MVP सास इन डेज नॉट मंथ, ठीक है। और भाई महीनों के अंदर नहीं, आप दिन के अंदर वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट बना सकते हैं। यू नीड टू हायर अ डेवलपर टीम, मैं आपको कोई हायर डेवलपर टीम जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली वो चीज़ बना सकते हैं जो भी आपके पास आइडिया है। और वन टाइम ऐप यूजर कैन पे वंस ऑन रिकरिंग, ठीक है। आपके लिए मंथली बेस पे आप उससे चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे आइडियाज बना सकते हैं, जिसमें AI रेज्यूम बिल्डर है, ठीक है, इनवाइट जनरेटर है, सोशल मीडिया स्केजुलर है, ठीक है, मतलब आप सोशल मीडिया के पोस्टर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SEO ऑर्डर टूल बना सकते हैं, ईमेल जनरेट, सिग्नेचर क्रिएटर, मल्टीपल आपके टूल्स आप देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। वो आप यहाँ पे खुद के टूल बना सकते हैं, जैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है PDF टू डॉक्स कन्वर्टर, ठीक है, PDF टू हम PDF एडिटर, ठीक है। इस तरह की टूल्स बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये वाले टूल आप इजीली इन चीज़ों को कम्प्लीटली बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसे, ठीक है। वाइब कोडिंग आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपके लिए समझने के बाद एक्सपेंस ट्रैकर है, आप अपने एक्सपेंस ट्रैकर भी बना सकते हैं, हैबिट ट्रैकर है, क्लाइंट पोर्टल है, ठीक है, डिफरेंट बनाना चाहें बना सकते हैं। अब बात करें पेमेंट एंड मोनेटाइजेशन, पैसे कैसे कमाएंगे इसकी, ठीक है। आप कोई भी टूल बना लेते हैं लेकिन उससे पैसे कैसे कमाते हैं? तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे एज अ सर्विस यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें हम स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। रोजर पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, पाकिस्तान में भी चल जाती है, लेकिन इसकी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पेमेंट गेटवेज कंपनीज हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, हम इसको ले सकते हैं गेटवे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को उन पेमेंट गेटवेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं जी, होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। प्रोजेक्ट होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के ऊपर हम सीखेंगे प्रैक्टिकली, और फ्रंट एंड के ऊपर हम ये पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाएंगे, होस्ट करेंगे विर्सल। उसके बाद बैक एंड किस वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन को हम अपने उस प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिनके ऊपर हम अपने होस्टिंग वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह होस्ट कर सकते हैं आगे। ये सारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि कौन से होस्टिंग फ्री ऑफ कास्ट वो चीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं और बाकी आपको कौन कौन से प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, CDN क्या होता है जी? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसमें आपकी वेबसाइट को फास्ट लोड होने में मतलब आपकी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उसको आपने फास्ट लोड करना है, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं CDN को यूज़ करते हुए। जिसमें आपकी इमेजेस कंप्रेस कर देता है, जावास्क्रिप्ट जितनी भी कोडिंग फाइल होती हैं उनको कंप्रेस करके फास्ट कर देता है आपके ब्राउजर के अंदर, किसी भी ब्राउजर के अंदर वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी, क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपके CDN के ही समझ लें कि आपके मल्टीपल सर्वर के अंदर उसकी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सर्वर्स हैं, बॉर्डर्स मतलब पड़े हुए हैं, उनके अंदर आपकी फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर देता है। आपका यूजर किसी भी कंट्री से आता है, वो उसी के सर्वर्स मतलब उसके नियरेस्ट जितने भी सर्वर्स क्लाउडफ्लेयर के होंगे, आपकी वेबसाइट वहां पे पड़ी होगी, फाइल्स पड़ी होंगी, वो ऑटोमेटिकली उसको उस यूजर को उस सर्वर के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ताकि उसकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, वो उसकी ब्राउजर के अंदर जल्दी लोड हो जाए, मतलब जल्दी ओपन हो जाए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है।
आगे चलें जी, हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स हम सीखेंगे कौन से हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। क्रोम एक्सटेंशन बनाएंगे जिसमें हम कुछ इस तरह की ए टेक्स्ट समराइजर बनाएंगे, इस तरह की बहुत सारे और भी फीचर्स हम बनाएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है 10 की 10 एप्लीकेशंस मैंने बनाई हुई है, मैं आपको सारी अंडरस्टैंड करवाता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन बने आगे बनाई हुई है। उसके बाद आगे देखेंगे जी वर्डप्रेस की प्लगइन्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको हमने कैसे लाइव करना है, पब्लिश कैसे करना है अपने wordpress.org के ऊपर। और कोई भी यूजर हमारे उधर जब प्लगइन इंस्टॉल करना चाहे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अंदर, वो इंस्टॉल कर सकता है। उसके बाद हम कुछ सास प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हम जिसमें हम अपने पूरा सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसमें बैकएंड बनाएंगे, एपीआईज कनेक्ट करेंगे, पेमेंट सिस्टम ऐड करेंगे, ठीक है, सारी चीजें हम इसमें ऑथेंटिकेशन भी ऐड करेंगे, डेटाबेस यहाँ पे आपको देख रहा है, ठीक है, एपीआईज ऐड हो रही है, ठीक है, डैशबोर्ड हम बनाएंगे बैकएंड का, स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम यहाँ पे, उसकी ट्रायल सिस्टम, ठीक है, एरर हैंडलिंग, डिप्लॉयमेंट, सारा कुछ इसके अंदर कंप्लीट इंशाल्लाह आगे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, वर्क फ्लो के आगे थोड़ा सा आगे समझते हैं, रियल वर्क फ्लो जिसमें हम अपने आइडिया को बनाएंगे और उसके बाद हम टूल्स यूज करेंगे, कोर्स टूल के ऊपर वो बनाना चाहिए, और उसके बाद हम ये से बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे एपीआईज के साथ, ठीक है, मोनेटाइज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, वो सारा फीचर हमारा यहाँ पे आगे होगा। उसके बाद ये आगे चलते हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, फ्रीमियम मॉडल है, ठीक है, आगे ये सारी फीचर्स हैं। वर्डप्रेस की प्लगइन्स हैं तो हमको प्रीमियम वर्जन और फ्री वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सास प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स की सारी फीचर। और उसके बाद रियलिटी चेक्स एंड फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे जी, वाइब कोडिंग कहाँ पे ब्रेक हो सकती है, कहाँ पे इश्यू हो सकते हैं, लिमिटेशंस कहाँ पे है, मिस्टेक कहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको मैं आप समझ आता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी रिसेंटली 2-3 दफा तो ये इशू बना है। अच्छा, वाइब कोडिंग एक कौन सा है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके समझाता हूँ कि वाइब कोडिंग आसान तो है, लेकिन इसमें कुछ क्लॉज भी हैं। क्लॉज क्या समझते हैं कि इसमें कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फेल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वो क्या है जी, कॉन्स। कॉन्स क्या है जी, कॉन्स बेसिकली कि अगर इंटरनेट ही ना काम करे, ठीक है, ठीक है, तो आप वाइब कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नो इंटरनेट मतलब नो वाइब कोडिंग, ओके। तो यहाँ पे हम नो इंटरनेट नो वाइब कोडिंग, इसी तरह हम यहाँ पे नो लैपटॉप या नो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें नो ए मॉडल्स, ठीक है, ये मॉडल्स भी नहीं है तो फिर आप वाइब कोडिंग नहीं कर सकते। ये मॉडल्स के अंदर हम आगे चीजें सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी अगर काम ना करे, इसकी मेन सर्वर ही डेड हो जाए, तो आप कोडिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये मतलब वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। इसी तरह क्लाउड कोड है, अगर ये बंद हो जाए, बैकएंड पे इसका सर्वर बंद हो जाए, तो ये आप कोड कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ इसके क्लोज हैं, तो इनको हमने देखना है क्या। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडस्ट्री अगर वाइब कोडिंग की इंडस्ट्री डेड हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है इसके आगे, ठीक है। तो मैं आपके सारी चीजें समझाता हूँ कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं जी, वाइब कोडिंग क्यों जरूरी है और इसके हम क्या आगे फीचर्स देखेंगे, क्या इसका फीचर है या नहीं है। तो मैं इनके मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2030 या 36 तक इसकी डिमांड है, ठीक है। 2030 टू 2036 तक इसकी डिमांड है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर आगे कौन कौन से आगे नई चीज़ें आने वाली हैं, तो ये अब आगे पीछे तो हिडन है, क्योंकि आगे हमारा अभी क्लोज नहीं हुआ इसके ऊपर क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि ये मॉडल्स क्या है। रैग प्रॉम्प्टिंग समझ चुके हैं कि प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ठीक है। मैं क्लोज कर लेता हूँ इसकी सारी चीज़ें पहले, ठीक है। रियलिटी चेक मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें वाइब कोडिंग मैंने बता दिया, कम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक है, एआई जनरेटेड, ठीक है, कैन हिडन बग्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, और परफॉर्मेंस इसमें स्केलिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, मिस्टेक्स इसमें एआई और कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बार बार उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। बैड प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे आपको हो जाती है बहुत ज़्यादा, बार बार आप समझ नहीं पा रहा होता वो चीज़, ठीक है। नो रिविजन्स कंट्रोल गिटहब के ऊपर, ठीक है, आप अपने कोड को सेव नहीं कर रहे होते गिटहब के ऊपर, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मिस्टेक्स हमारी ये हैं, ठीक है। उसके बाद स्किपिंग सिक्योरिटी बेसिक्स, एक्सपोज एपीआई कीज, हम अपनी जो एपीआई कीज होती हैं वो एक्सपोज कर देते हैं यूजर्स के लिए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है, इनको फिक्स कैसे करना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वाइब कोडिंग तो कर लेते हैं, हर कोई कर लेता है, ठीक है। अगर कोई जो चीज़ अभी आजकल चल रही है यूट्यूब के ऊपर बेशुमार लेक्चर्स पढ़े
रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को बहुत नहीं कर पाते, ठीक है। तो इनको हमने फिक्स करना है, कैसे करेंगे वो सारा प्रोसेस आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। डीबग कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको डीथिंक कैसे करना है। अच्छा, अब जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, जो भी प्रोजेक्ट लाइक एक्सटेंशन हो या मैं कोई वेबसाइट हो या कोई वेब टूल हो, ठीक है, वो मैं जब बनाता हूँ तो मैं उसको एज अ यूजर समझ उसको यूज करता हूँ, मतलब उसको टेस्टर बनता हूँ, खुद ही टेस्टर बनता हूँ और खुद ही डेवलप करता हूँ। तो मैं सबसे पहले वो प्रोजेक्ट को बनाता हूँ, फिर मैं उसको टेस्ट करता हूँ एज अ यूजर, मतलब मैं उस एज अ यूजर आता हूँ कि ओ यार मैं फलां इसको अगर प्रॉब्लम मुझे आ रही है तो मैं इसको खुद यूज करूँ तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो मैं उस फ्लो को चलता हूँ, उस फ्लो के अंदर आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसको मैं फ्लो को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके साथ साथ मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये रिविजन्स कहलाती हैं। आप जो जो इशू सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली सॉल्व होते जाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो हमने आगे फिक्स करनी है, ठीक है। ये बेसिकली पिछले कोर्स के अंदर जो मैंने बताया था वो सिर्फ बनाना सिखाया था, लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी ये सारी चीजें क्लियर कर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। इसको और देखेंगे कि इसके अंदर कैसे इसको एआई की इश्यूज हैं, जो रिव्यूज इश्यूज हैं या इसकी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो उनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारे बग्स वगैरह कैसे सॉल्व करना है, वो सारे आगे सीखेंगे। अच्छा, अब फीचर मैंने आपको बता दिया कि ये तकरीबन बाय एआई एजेंट विल राइट 90% ऑफ कोड, ठीक है, जीनियस ह्यूमन, जिसमें आप कह सकते हो कि तकरीबन 2026 के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 95% ऑलमोस्ट एआई कोड राइट कर सकता है। जहाँ पे पहले पूरा सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे थोड़ा सा आता हूँ, यहाँ पे पहले जब कोई भी टूल बनाते थे या वेबसाइट बनाते, ठीक है, तो वेबसाइट या टूल बनाते थे, ठीक है, किसी से बनवाते थे, जैसे कोडर एग्जांपल के तौर पे हम किसी कोडर से बनवाते थे, ठीक है। तो वो टाइम लेता था तकरीबन हमें मंथ ले लेता था कि ये मैं 1 महीने के अंदर बना के दे दूंगा, 3 महीने के अंदर बना के दे दूंगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये चीज वो बना के देता था। लेकिन वाइब कोडिंग के अंदर ये है कि अब वाइब कोडिंग, ठीक है, के अंदर हम क्या बना सकते हैं, हम डेज के अंदर, मतलब 1 डे या 2 डे के अंदर भी पूरी की पूरी ऐप बना सकते हैं फुली फंक्शनल, ठीक है, फुली फंक्शनल जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी फीचर्स को कंप्लीटली वर्क कर रहे हो, सारी चीजें बेस में, बैक एंड फ्रंट एंड एवरीथिंग, सारी चीजें डेज के अंदर बना सकते हैं। अब इसके अंदर वो कंपैरिजन सारा कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एआई मॉडल्स है ना, जितने भी एआई मॉडल्स की बात हो रही है, ठीक है, अब 2026 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितना भी एजेंट हैं, जितने भी एआई एजेंट्स हैं, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल हो चुके हैं, इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आपका जो एक कोडर पूरे की पूरी कंपनी काम करती थी उस टूल को बनाने के लिए, जिसमें तकरीबन 10 मेंबर्स काम करते थे, टीम मेंबर्स, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3 महीने लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर ए एजेंट की बात करें तो यहाँ इतने भी जितने भी ए मॉडल्स आ चुके हैं, ठीक है, बेंचमार्क को आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से कोडिंग के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल चल रहे हैं, वो आगे देखेंगे। लेकिन ए एजेंट अब काम पता है कितना कर रहे हैं, अब 90%, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 100% काम करते थे, ठीक है, आज ए उसका 90% काम कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन 100% काम नहीं कर पाता था कम्प्लीटली, ठीक है, मतलब 100% भी नहीं, उसके फिर बार बार उसको बग फिक्सिंग, उसके अंदर नई फीचर्स ऐड करवाना। तो जो ह्यूमन था वो तकरीबन 50 to 60%, सॉरी 60% ह्यूमन डेवलप कर सकता था कोडिंग, ठीक है, मतलब वो कोड कर सकता था। लेकिन अब आज के ए एजेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ए एजेंट इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो 90% पूरी की पूरी ऐप क्रिएट कर सकते हैं, फुल ऐप, ठीक है, फुल ऐप, नॉट एमवीपी, ठीक है, नॉट एमवीपी, ठीक हो गया। ये चीज आपको फुल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद जी नॉट जस्ट एपीआई, सॉरी, नॉट जस्ट एमवीपी, ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे जी सोलो फाउंडर, जिसमें आप खुद के अगर आपके पास आइडिया है तो आप अपनी उस टूल को बना सकते हैं, थिंक एंड शिप, दैट्स इट, ठीक है, नॉट जस्ट कोड। थिंक, टेक्निकल नॉलेज अगर आपको नहीं है, बस सिंपल सोचो और उसको टूल को बना लो, दैट्स इट। हाउ टू स्टे, ठीक है, इसका आगे हम कौन कौन सी फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी मैंने एक्सटेंशन बनाई है ना, वो टोटल की टोटल मैंने वाइब कोडिंग से बनाई है, और जितने भी मैंने टूल्स बनाए वो मैं आगे दिखाता हूँ कि कौन कौन से आगे। अच्छा जी, एंड्रॉइड पे, ठीक है, ये बेसिकली क्लाउड के फाउंडर हैं सैम अल्टमैन, ये बेसिकली उसके फाउंडर हैं क्लाउड की, ठीक है। पीटर लेवल, ये हैं जी गूगल जेमिनी के फाउंडर हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे,
ठीक है जी, ये सारे बेस्ट फीचर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप्स हम क्या करने जाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे, ये सारे जी स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे जी। कर्सर स्टेप हम कर्सर इंस्टॉल करेंगे या जितने भी आईडीज हैं डिफरेंट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उनको क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं। ये सारे फीचर्स हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जितने भी वन बाय वन, वीक बाय वीक हम एक एक प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली टू स्टार्ट टू एंड चलेंगे, जिसमें हम क्रोम एक्सटेंशन पूरी की पूरी बनाएंगे और उसको बनाने के बाद पब्लिश करने तक आगे चलेंगे। इसी तरह हम आगे वर्डप्रेस की प्लगइन बनाएंगे और उसको हम डिप्लॉय करने तक, लाइव करने तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर रहेंगे। मतलब हमने पूरे अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये सारे फीचर्स हम आगे चलेंगे जी, सारे फीचर्स कौन कौन से टूल काम करना है, ठीक है, किन के ऊपर काम करना है, वो सारा चीजें हमने आगे चलना है। दिस इज अ वेरी बेसिक्स स्टेप्स जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि हम वाइब कोडिंग करने जा रहे हैं और इसके बाद आगे प्रैक्टिकली टोटल की टोटल प्रैक्टिकली इंशाल्लाह होगी, और इसको मैंने आपको बेसिक समझाना था। अब चीजें थोड़ा सा समझते हैं कि बेंचमार्क और एलएलएम्स मॉडल्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे एलएलएम रीना के नाम से एक वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं और इसको ओपन करने के बाद हम लैडर बोर्ड चेक करते हैं जी, कौन सी बेस्ट एआई मॉडल्स आज चल रही हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ इनटू साइड बार, लैडर बोर्ड, एक्सेप्ट कुकीज, लेदर बोर्ड ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स अभी जो लेटेस्ट काम कर रहे हैं, कौन कौन से टेक्स्ट में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। कोड के अंदर हम सबसे बेस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लाउड ऑप्स 4.6 थिंकिंग मॉडल सबसे ज्यादा टॉप पे जा रहा है, नंबर 1 पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्लाउड ऑप्स 4.6 है, और थर्ड नंबर पे है जी क्लाउड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोडिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो टूल्स हैं वो क्लाउड के हैं, ठीक है। और क्लाउड के बाद अगर हम बात करें GLM 5 की, तो एग्जांपल के तौर पे मैं वेब कोडिंग की बात करता हूँ। एक मिनट, दोबारा हम चलते हैं कोड के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड है, क्लाउड के बाद हमारे पास आता है, ये इतने भी क्लाउड के मॉडल आ रहे हैं, फिर GPT 5 है 2, ठीक है। फिर जेमिनी 3.5 है, ठीक है। उसके बाद GLM 5, ये चाइनीज मॉडल बहुत सस्ता है, मतलब आपको इजीली इसकी सब्सक्रिप्शन API कॉस्ट मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सर क्लाउड की API बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो मैं आपको एक आसान सा मॉडल बताता हूँ। अली बाबा ने एक लॉन्च किया है, अली बाबा API गेटवे API AI गेटवे, ठीक है, लाइक मल्टीपल, ये तकरीबन $3 के अंदर आपको मंथली बेस पे API देते हैं, और बहुत समझ कि आसानी से अपने कोड बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं इनको यूज करने के बाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपको कितनी कॉस्ट में कौन कौन से मॉडल देते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं जी इनकी कुछ मॉडल्स के ऊपर, कौन से इनके मॉडल्स काम कर रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अभी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मॉडल हम कम प्राइस के अंदर ले सकते हैं जनरेशन, कोड जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको इजीली मिल जाते हैं। AI गेटवेज हैं। प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पे आपको प्राइसिंग का फ्री ट्रायल्स, प्राइसिंग ऑप्शन, ओके, लाइक प्राइसिंग फ्री ट्रायल्स, ओके, लेट्स सी। प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको इसकी डिफरेंट मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। मैं देखता हूँ प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाता है, लेट मी चेक फीचर प्रोजेक्ट के मॉडल स्टूडियो, domain name, APIs, end-to-end models, all-in-one service for deployment. Okay, let's check. ओके अच्छा जी, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मैंने आपको बात की हैं जिसमें हमने LLM रीनो का भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है, GLM 5 कोडिंग के अंदर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो क्लाउड के मॉडल्स हैं। तो क्लाउड का जो सबसे मेन वेबसाइट है claude.ai, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और आगे करेंगे। हम इसी से प्लगइन बनाएंगे, इसी से हम एक्सटेंशन बनाएंगे, ठीक है, और इसी से हम आगे बहुत सारे फीचर्स टूल्स बनाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और भी हैं, कनेक्टर्स हैं, ठीक है। हम ये MCP समझ लें कि आप अपने इस क्लाउड को इन तमाम टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इन मतलब कनेक्टर समझ लें कि MCP काम कर रहा है, ठीक है। बैकएंड पे आपका एक MCP है और ये दूसरी एप्लीकेशन को आपके इस टूल के साथ कनेक्ट कर देता है,
तो ये बहुत मजे का फीचर है। आप कस्टम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टूल तकरीबन 100 प्लस इसके अंदर कनेक्टेड हैं, तो आप तमाम के तमाम एप्लीकेशंस को, अपने अकाउंट्स को इनके साथ कनेक्ट करके आप उससे काम करवा सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस से रिलेटेड भी है, ठीक है। आप अपने कोई भी शॉपिफाई के स्टोर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनल लिंकिंग एसईओ करनी है अपनी वेबसाइट की, ठीक है, वो भी आप यहीं से करवा सकते हैं। आपको स्क्रैपिंग करनी है इंटरनेट के रिलेटेड, बहुत सारे लोगों के कंटेक्ट्स लेनी है, आपने बहुत जीएमबी को ऑप्टिमाइज करवाना है, बहुत सारे फीचर्स आप क्लाउड से करवा सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं एमसीपी। तो एमसीपी से आगे बहुत सारे फीचर्स हम कनेक्ट करेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन से बेस्ट फीचर हम कर सकते हैं। ओके, तो ये आगे जी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्लाउड के अंदर अलीबाबा ने बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल दिए हुए हैं, तकरीबन एआई कोडिंग के मॉडल्स हैं, जिसमें पूरा का पूरा प्लान इन्होंने दिया हुआ है कि $3 के अंदर आप पूरे के पूरे तमाम मॉडल यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि एआई कोडिंग प्लान फ्रॉम $3, ठीक है, जिसमें आपको कौन कौन से मॉडल मिलते हैं। क्वीन 3.5 प्लस है, किमी है, ठीक है, GLM5 है, मिनी मैक्स है, M25, ये सारे के सारे मॉडल्स आपको $3 में मिल जाते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इसकी कम से कम प्राइस में, अगर आप सेम मॉडल को 1 by 1 अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं तो आपको इसकी $10, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनी मैक्स की प्राइस दिखाता हूँ। मिनी मैक्स प्राइस, ठीक है, एपीआई की इसकी जो प्राइस है ना, वो आपको तकरीबन $10 से मिलती है, चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये सेम मॉडल आप अलीबाबा की इस लिंक से, ठीक है, फ्री ऑफ का $3 में ले सकते हैं। इन तमाम मॉडल को एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये सेम मॉडल आपने यूज करना चाहें, क्लाउड कोड के अंदर यूज हो सकते हैं, वीएस कोड के अंदर यूज हो सकते हैं, और मल्टीपल एआई आईडीज के अंदर यूज हो सकते हैं। जैसा भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने एआई मॉडल को कोडिंग करवा सकते हो, अगर आप एपीआई कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रही है। ये सारे मॉडल आपके लिए कोडिंग करेंगे और आपके लिए वो पूरा का पूरा कोड जनरेट करके दे देंगे। ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप एपीआई के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये मैं आपको आगे लेके चलूंगा, इसके ऊपर हम काम सीखेंगे कि कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी प्राइसिंग क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग भी दिख रही मिल रही है, मिनिमैक्स $40 पर मंथ। इसी तरह क्लाउड कोड की बात करें, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लान $10 भी है इनका, ठीक है। और अगर ये सारे प्लान अगर 1 by 1 अगर इनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अच्छी खासी कॉस्टली पड़ती है। लेकिन अगर हम अलीबाबा के क्लाउड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको $3 में ये सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको $3 में इजीली अवेलेबल है। इसी तरह ओपन राउटर की भी आपको मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको कॉस्ट कम पड़ती है। तो इसके कुछ फ्री मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, जिसे आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर लगा लें फ्री, तो यहाँ पे आपको जितने भी मॉडल्स हैं वो फ्री वाले वो सारे शो हो जाते हैं। इसको हम वीएस कोड के अंदर भी यूज करेंगे और डिफरेंट मॉडल्स के अंदर भी यूज करेंगे। तो ये जी आपके लिए ऑप्शन है, और इसको हम ऐड करना चाहें। आगे चलते हैं जी। अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आगे। मैंने जो टूल्स बनाए हुए हैं, मैंने अपने कुछ वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड किए हुए हैं, तो वो मैं आपको शो करवाता हूँ। अब ये मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी वाइब कोडिंग से बनवाई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे फीचर्स अपने मैंने पोर्टफोलियो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और टूल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टूल्स, कुछ वीडियोस, ये सारी की सारी वेबसाइट मैंने वाइब कोडिंग से बनाई है। अब ये टूल्स मैं बता दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि कौन कौन से टूल्स मैंने बना के यूज किए हुए हैं। इस तरह ये आप एक्सटेंशन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन बनाई हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सटेंशन मैंने सारी की सारी वाइब कोडिंग से बनाई है। और यहाँ पे आपको फ्री वेल होस्ट के ऊपर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कुछ प्लगइन्स बनाई हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस की प्लगइन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे भी अवेलेबल है, ठीक है। थीम भी मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह कुछ टूल्स भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, कुछ पीआरडी पेड भी हैं, लेकिन अभी उनको मैंने शो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये आपके कुछ और बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बनाई हुए हैं और इनको लाइव किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने बिल्ड की हुई है, ठीक है, एसक्यू से रिलेटेड। इस तरह यहाँ पे जीमेल से रिलेटेड मैंने आपको बिजनेस ईमेल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन बिल्ड की हुई है। इस तरह यहाँ पे लिंक्डइन वीडियो डाउनलोड की तरह बनाई हुई है, ठीक है, ये इंटरनेशनल यूज इसकी है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर मैंने बनाई है, इसके बैकएंड में एपीआई यूज हो रही है सारी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे टेम्परेरी ये भी बैकएंड पे एपीआई यूज हो रही है इसके भी। और रैंडम पासवर्ड इसके अंदर कोई एपीआई यूज नहीं हो रही, ये रैंडम है। इसके बाद यहाँ पे इसके बैकएंड में भी एपीआई यूज हो रही है।
इसके बैकएंड में कोई एपीआई यूज नहीं हो रही, ठीक है। और इसके बाद हम बात की गिटहब फाइल अपलोड, इसमें एपीआई यूज हो रही है, एमसीपी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फ्री वेब होस्ट, इसमें भी एपीआई यूज हो रही है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सीक्लो स्कीमा, इसमें मैंने पूरी की पूरी प्लगइन बनाई हुई है और ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर मैंने इसके कौन कौन से फीचर्स हैं ये अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे फेस आई, मैंने स्कीमा से रिलेटेड तमाम की तमाम वर्डप्रेस एक्सप्लोर किया, मुझे कोई बेस्ट प्लगइन नहीं मिली स्कीमा से रिलेटेड और जिससे मैं मल्टीपल कस्टम स्कीमा बनवा सकूं। तो ना रैंक मैथ काम कर रही थी, ना योस्ट एसईओ काम कर रही थी। तो ये मैंने खुद की प्लगइन बनाई और ये उसके अंदर सारे फीचर ऐड किए, तो ये मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, तो तभी मैंने वो चीज़ आइडिया मेरा आया और उस आइडिया के ऊपर बेस पे मैंने ये चीज़ बनाई है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बाद में और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और ये पेमेंट गेटवे मैंने बनाई है, ठीक है, खुद की पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे, ठीक है, फॉर वो कॉमर्स। तो ये इसमें मैंने इजी पैसा, जैस कैश, सादा पे, नया पे, जिंदगी, ठीक है, ये सारे मैंने खुद की एप्लीकेशन, ये प्लगइन बनाई है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फीचर्स मैंने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे देखो। तो ये इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कैसे करनी है, हाउ टू यूज कैसे यूज होगी, पेमेंट फ्लो इसके अंदर कैसे होगा, ठीक है, कस्टमाइजेशन इसके अंदर कैसे आपने करनी है, ठीक, मतलब इसके अंदर ऐड किया है। एफएक्यूज क्या है इसमें, पूरी की पूरी मैंने प्लगइन बनाई है, और सॉरी एक्सटेंशन, जो वो कॉमर्स के अंदर यूज होगी। तो ये मैंने खुद बनाई है ए से, प्रॉम्प्टिंग से। ये इसको कैसे बनाया, उसके बाद सारी चीजें आप देख सकते हो। सी प्रेस के नाम से मैंने एक थीम बनाया, प्लगइन बनाई है, ठीक है, जेनेट प्रेस की तरह सेम, ठीक है। और ये मैंने पूरी की पूरी प्लगइन बनाई है और वर्डप्रेस से रिलेटेड, मतलब एक समझ लें कि पूरा पूरा थीम मैंने खुद बनाया है। और इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भी दे दिया है कि आप इसको डाउनलोड के यूज कर सकते हैं। और फास्ट है इसके अंदर, कौन कौन से फीचर्स हैं यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं, डिटेल भी बता दिया है कि कौन कौन से फीचर्स ऐड किए हुए इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट वेट है, ठीक है, उसके बाद वर्डप्रेस कस्टमाइजर है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, वो कम्युनिकेशन एसईओ ऑप्टिमाइजर है, एलिमेंट बिल्डर है, ठीक है, मेन्यू प्लस, सारी चीजें जिसमें वो हैं जो आप नॉर्मल थीम के अंदर देखते हैं। अच्छा थीम जो फास्ट होता है एसईओ के लिए या ब्लॉगिंग के लिए। इसके बाद बात करें, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एडिटर बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये टेक्स्ट एडिटर टूल बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे और भी फीचर्स बनाए हुए हैं, इसको मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टूल भी इसके अंदर, वर्ड काउंटर है यहाँ पे, इसके अंदर एक ही टूल के अंदर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और उसके बाद अब मैं अनदर टूल की बात करूँ तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर मैंने बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल क्यूआर कोड जनरेट कर सकता है ये। और इसके बाद डायनामिक टूल्स हैं, इसके गूगल मैप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डेटा दें और यहाँ पे आप अपने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड, पीएनजी, जेपीजी, ये सारे फीचर मैंने वन बाय खुद टेस्टिंग किए हैं, टेस्टिंग करने के बाद इसको मैंने लाइव किया। और इसके बाद बात करें, यहाँ पे पीआरडी जनरेटर मैंने एपीआई वाला एक टूल बनाया था, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद नोटपैड मैंने एक बनाया था ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा नोटपैड, इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल है। और अभी मैं बात बताता हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करता हूँ थोड़ी देर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पूरी पूरी गैलरीज, टूल की गैलरी बनाई है, इसमें तमाम की तमाम आईडीज जितने भी टूल्स हैं एआई के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिस्टेड की है, तकरीबन 144 यहाँ पे मैं मेंशन किए हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन ये 200 प्लस क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, जो भी मैंने ऐड नहीं किए। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट टूल की बात करूँ, यहाँ पे इनवाइस जनरेटर मैंने बनाया हुआ है, इसमें A4 जनरेटर है, जिसमें थर्मल, जिसमें आप ये थर्मल प्रिंटर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, ये इनवाइस जनरेटर बनाया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल, अगर हम A4 की इनवाइस जनरेटर की बात करूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंट इनवाइस जनरेटर में थीम्स डिजाइन बना के ऐड किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पाकिस्तानी बेस पे एफबीआर की इंटीग्रेशन भी कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो एफबीआर की इंटीग्रेशन भी मैंने इसके अंदर ऐड की हुई है। और इसके अंदर मल्टीपल करेंसीज ऐड की हुई हैं, पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, इंडियंस एंड टोटल एडजस्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम आती थी इंस्टॉलमेंट्स वाला ऑप्शन, ठीक है, तो कुछ लोग जो भी चीज बेचते थे वो इंस्टॉलमेंट्स में बेचते थे, तो यहाँ पे मैंने वो फीचर भी ऐड कर दिया। तो ये आप देख सकते हो कि जनरेट इंस्टॉलमेंट के ऊपर में उसने फीचर ऐड कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट बन जाती थी। तो ये एक फीचर था, ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये पेमेंट लिंक है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मैंने टूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, अभी ये फ्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो मैं फिर क्लास को क्लोज करता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ये तो मैंने कुछ डेमोस दिखाए हैं, और मैं कौन कौन से ऐसे टूल्स बना चुका हूँ और जो जो चीजें मैं बना रहा हूँ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली आगे लेके चलूंगा। अब चलते हैं एफएक्यूज के ऊपर। जी, वन बाई वन मैं हैंड रेस करना चाहें आप हैंड रेस कर सकते हैं, और वन बाई वन मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूँ। जी, आमिर बाबर, अगर आपका क्वेश्चन है तो हाँ अनम्यूट कर सकते हैं। जी फैजान।
सर ये पूछना था कि हमें कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए अगर हम ये स्टार्ट करते हैं। आपको कोडिंग नहीं भी आती ना, आपको बिल्कुल बिगनर है समझ लें, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ चैट जीपीटी भी यूज नहीं करना आता, तो आप वाइब कोडिंग सीख सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। जी सर। तो सर ये कितने मंथ का होगा कोर्स? ये 1 महीने के अंदर आप सारा कुछ कवर कर लेंगे, हम्म। इतना मुश्किल नहीं है। मतलब समझ लें कि आप अगर वीक में भी एक महीने, एक हफ्ता भी आपके लिए या 2 हफ्ते भी आपके लिए काफी है, ठीक है, एक मिनिमम, और मैक्सिमम तकरीबन 1 मंथ। यस। जी नेक्स्ट हैंड रेस किया हुआ है मोहम्मद मुगल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसका ये सवाल था कि इसके अंदर जो हम मल्टीपल टूल्स एक ही चीज़ के अंदर हम बना रहे हैं, जैसा आपने दिखाए हैं, तो ये हम इसमें बनाएंगे इस तरह के प्रोजेक्ट, और दूसरे जो है हम ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है होंगे वो फायर बेस वगैरह यूज़ करेंगे ये चीज़ें डेटाबेस पे? जी यस, सारा हम डेटाबेस यूज करेंगे जिसमें फायरबेस है, कॉन्विक्स है, मल्टीपल न्यूरन है, ठीक है, मल्टीपल डेटाबेस है, वो सारे चीजें हम यूज करेंगे, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, ऑथेंटिकेशन भी, पेमेंट सिस्टम भी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है इंशाल्लाह। और सर इसकी क्लासेस की लाइव रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी, क्योंकि अगर सम टाइम अगर कल जी ऑफ जी, हो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग मैं LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा, अलग से प्राइवेट होंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जैन। जैन आपका क्वेश्चन है? जी सर, मैंने पूछना था कि ये क्रिटिकल थिंकिंग और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे डेवलप करें इस फील्ड में, कोडिंग की फील्ड में? इसमें मैं बताता हूँ, जिसमें आप एज अ खुद यूजर बनेंगे, ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप खुद एज अ यूजर बनेंगे, ठीक है, और उसको खुद ही टेस्ट करेंगे या ये ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हम आइडियाज कैसे लेंगे, कहाँ से आइडियाज लेंगे। आइडिया जनरेट करना बहुत आसान है, ठीक है, आजकल के दौर के अंदर, और मैं वो चीज़ आपको सामने अभी करके दिखाता हूँ कि आइडियाज कैसे जनरेट करेंगे। तो जस्ट लाइक अभी मैं क्लाउड ओपन करता हूँ या चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है, एग्जांपल नहीं आ रहा कि यार मैं बनाऊं क्या, और मैं कैसे उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ पैसे कैसे कमा सकता हूँ, या वो क्या चीज़ ऐसी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक प्रॉम्प्ट देता हूँ क्लाउड के ऊपर आके, आई वांट टू बिल्ड समथिंग, ठीक है, विद वाइब कोडिंग, ठीक है, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ वाइब कोडिंग के जरिए, और मुझे आइडिया, मेरे पास आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव आइडिया, ठीक है, I don't have idea. Please research from Product Hunt, AppSumo, ठीक है, and AppSumo to get ideas and solving problems, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या करेगा कि ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया कि मैं एक कुछ बनाना चाहता हूँ और मेरे पास आइडिया नहीं है, प्लीज रिसर्च करो, और प्रोडक्ट हंट पे जाओ, वहाँ पे कुछ आइडियाज लो, एप्सोमो पे जाओ, वहाँ पे कुछ आइडियाज लो, और मुझे उनके प्रॉब्लम साथ वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपने देख सकते हो कि यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉम्प्ट इंप्रूवर, ठीक है, पीपल वेस्ट टाइम राइटिंग बैड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक टूल बना सकते हो, यही प्रॉम्प्ट इंप्रूवर, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इसने एक और टूल आइडिया दिया कि निच कंटेंट ब्रीफ जनरेटर, ठीक है, एसईओ राइटर वेस्ट आवर टू रिसर्च, इस तरह यहाँ पे न्यूरल राइटर की तरह आप इस तरह के टूल्स बना सकते हो, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बात करें ये मीटिंग ऐप के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन भी ले रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बाद में देखता हूँ। ओके, ए मीटिंग प्रिपरेशन असिस्टेंट आप बना सकते हो, इसी तरह यहाँ पे ROI कैलकुलेटर बिल्डर बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे उसने प्रॉब्लम दी है। विजुअल वेट लिस्ट बना सकते हो, रेफरल पेज, ठीक है, जिसमें हम लोग रेफरल सिस्टम, एक पूरा सिस्टम बना सकते हो लोगों के बारे में, मतलब आप एक टूल बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक रेफरल बैकएंड पे एक सिस्टम बना सकते हो कि यार एफिलिएट सिस्टम, जैसे हम किसी भी कंपनी की मार्केटिंग कोई और कर रहा होता है,
वो उसको आप उसको कमीशन दे रहे होते हैं या उसको एज अ क्रेडिट दे रहे होते हैं या उसको पैसे दे रहे हो, तो आप एक एफिलिएट सिस्टम बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग टूल बना सकते हो कि आप लोग वो आपके फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है और आप मार्केटर को वो ऑप्शन दे सकते हो कि यार मेरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करो, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका लिंक जनरेट होगा और उस लिंक से आप मेरी प्रोडक्ट सेल करो और आपको कमीशन मिल जाएगा। जैसे होस्टिंगर कर रहा है, जितने भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको वो बोलते हैं कि ये लिंक है होस्टिंगर का, ठीक है, इस लिंक को यूज करो और मेरी कूपन कोड वो जनरेट करके देता है, ठीक है, और वो जनरेट करके ऑटोमेटिकली आपको बोलता है कि यार मेरे इस कूपन कोड को यूज करके मुझे मतलब मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करो और साथ कमीशन भी अर्न करो, ठीक है। इस तरह यहाँ पे उसने इस तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हो बहुत आसानी से। मतलब ये चीजें वो हैं जो आप लोग इजीली बना सकते हो वाइब कोडिंग से, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। इस तरह क्लाइंट ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट बना सकते हो फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है, क्रिएटर इकोनॉमी है, टिकटॉक रील कंटेंट जनरेटर है, इसके बाद यहाँ पे इमेज जनरेटर भी एक टूल बना सकते हो, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर फ्रंट नो कमीशन, यहाँ पे इसने वो चीज आइडिया दी है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सिंपल है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थिंकिंग आपके लिए आसान हो जाती है यहाँ से। जी सर, ये बहुत हेल्पफुल लगा आपकी जो आपने जो समझाया था। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि मेरा कि ये जो हम कोई वेबसाइट अगर कोई क्रिएट कर लें, लाइक जेमिनी के प्रॉम्प्ट वगैरह आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, अगर हम उस तरह की वेबसाइट बनाएं, अगर हम अपना वेबसाइट पर प्रॉम्प्ट हम अपलोड कर दें सारे, और साथ उसकी पिक्चर, और उस पर हम एड रन करना चाहें, मोनेटाइज करना चाहें उसको एडसेंस के थ्रू, तो सर क्या वो भी आप सिखाएंगे इसमें कोर्स में? एड्स का जो है ना, एड्स का बहुत आगे कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसको मैं सिर्फ बेसिक समझा दूंगा, लेकिन आपने खुद करना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ सारा कुछ करवाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें सिंपल मैं आपको समझा दूंगा कि हाउ दिस वर्क, ठीक है, कैसे काम करना, बेसिक में ऊपर ऊपर से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा और बता दूंगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे ऐड करना है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन करना आपने खुद होगा, क्योंकि ये चीजें आप जितना खुद करेंगे, खुद चीजों में घुसेंगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें तब आएंगी। मैं जब तक खुद उसके अंदर इश्यूज फेस नहीं करता ना, मैं उसको खुद रिसर्च नहीं करता, मेरे पास आइडियाज कहाँ से आते हैं, मैं तो प्रॉब्लम फेस करता हूँ देन ही वो चीजें बनाता हूँ ना। ये जितने भी मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें बेस में मैंने वो टूल्स बनाए हैं, प्लगइन्स बनाई हैं, एक्सटेंशन बनाई हैं। सही, ठीक हो ठीक गया। है सर, ठीक है सर। और सारा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि जो हम आप लाइक जब हम कोर्स बाय करेंगे तो वो कम्युनिटी होगी उसमें, मतलब कम्युनिटी कहाँ पे जी, हम अलग होगी से एक जो मैं कि कम्युनिटी बनाऊंगा वाइब कोडिंग की, एक पूरी के अलग से एक ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप के अंदर आपका जितने भी पेड मेंबर्स होंगे ना, वो सारे उस ग्रुप में ऐड होंगे। तो व्हाट्सएप पे सर होगी वो? जी, व्हाट्सएप के ऊपर ही। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वेलकम जी। नेक्स्ट कॉइन वर्ल्ड के नाम से हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था, वर्सल जो है उसमें अपनी सैस प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं और साथ में पेमेंट गेटवे भी उधर इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि कोई बाइंग कर सके? वर्सल में ये हो सकता है पॉसिबल? और वेक्सल पेमेंट? मैं जी बताता जी। हूँ, वेक्सल की बेसिकली सिर्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। पेमेंट सिस्टम जो है ना, उसको जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होता तब भी आपने उसमें इंटीग्रेट करना होता है। अच्छा, यानी कि वो वर्क कर जाएगा वर्सल में ही? जी जी, ये कर जाएगा। सही हो गया, ठीक है सर, शुक्रिया। और सर हाँ एक जी और जी चीज, वो आजकल वो लोग लोकल साइट्स वर्सल पे बना के डोमेन के साथ इंटीग्रेट करके खरीद के और जी जी रैंक करके उसमें बेच रहे हैं ऑनलाइन ना वेबसाइट्स को, तो ये भी इस कोर्स में वो वर्सल में अब कैसे वो जी जी, होगा? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एक चीज पूरी की पूरी वेब यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने नहीं वॉच किया होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हाउ टू बिल्ड बिजनेस वेबसाइट, लोकल बिजनेस जो वेबसाइट होती हैं उनको कैसे बनाना है और कैसे उनको होस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना के यहाँ पे दी हुई है, तकरीबन 34 मिनट्स की है या 40 मिनट्स की है। तो आप उस वीडियो को वॉच करो, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, हाउ टू बिल्ड बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है। तो बिजनेस वेबसाइट कैसे बनानी है, आईडीज से आपने कैसे बनानी है, ठीक है, और वो कैसे आगे लेके चलनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को वाइब कोडिंग का मेरा पहला बैच अगर देखना है तो यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा मिल जाएगा, मुबशर पीके के नाम, मुबशर हसन सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, ये चैनल आ जाएगा आपको। और यहाँ पे मैं आपको लोकल वेबसाइट जनरेशन की वीडियो दिखा देता हूँ ताकि इजीली आप उसको
यहाँ से देख सको। ये रही जी आपको क्रिएट लोकल बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। इस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको 17 मिनट की है जी, ठीक है। इसको आप पूरी की पूरी वेबसाइट कैसे बनानी है और उसको कैसे होस्ट करना है, ये आप देख सकते हो। नेटलिफाई और विर्सल के ऊपर होस्टेड है, ठीक है। तो ये आप इस तरह फ्री में इसको होस्ट भी कर सकते हो और बना भी सकते हो। अच्छा सर, और लास्ट क्वेश्चन है, जो पेमेंट गेटवे हम पाकिस्तानी है, हमें इंटरनेशनल बायर्स के लिए बड़े इश्यूज आते हैं, तो वो हम कुछ कर सकेंगे इसका कुछ, ताकि वो जी इंटरनेशनल। मैं आपको बताता हूँ, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ ना इंटरनेशनल वाली, ठीक है, वो है जी गो पे फास्ट वालों की, ठीक है। इनकी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इनका लाइसेंस अप्रूव्ड है और ये आपको इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मीन कि आप इनकी ना जो चार्जेस, इनकी प्राइसिंग है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गो एक और है, पे प्रो भी है, ठीक है, उनके भी है। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो इंटरनेशनल, ये जी जी। जी सही हो गया, जबरदस्त है। बस मैं वो वेब जब होस्टिंग .com के ऊपर ना मेरी ये इंटरनेशनल पेमेंट मैंने गेटवे ये यूज की हुई है, ठीक है, ये वाली। इसके ऊपर इंटरनेशनल मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो इसी से कार्ड के जरिए पेमेंट यूज पे फास्ट के जरिए करते हैं। जी सही हो गया, गो पे फास्ट के जरिए, जी, ठीक ये है। पाकिस्तानी कंपनी है गो पे फास्ट। इसके अलावा और भी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई थिंक मेरा अभी माइंड से निकल गई है, ठीक है। मैं आपको कंपनी शेयर कर दूंगा लिस्ट, बहुत बहुत बढ़िया पाकिस्तान की कंपनी की। जी सही होगा, जब लेक्चर ये आएगा तो उस वक्त जी इसका। लेक्चर आएगा ना इंशाल्लाह, फिर मैं आपको तब इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर करूँगा। सही, थैंक वेलकम। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पर्सन का। सर ये सर ये जो जी जी वेब होस्टिंग वाली साइट ये आपकी है? जी, वेब होस्टिंग की हमारी कंपनी है। तो सर आप होस्टिंग कहाँ से ले रहे हैं? हमारे अपनी डेडिकेटेड सर्वर हम ले रहे हैं ना पीछे से, फिर सर्वर को आगे सी पैनल किस इंस्टॉल पे? कर, लाइसेंस इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको आगे ट्रांसफर कर, मतलब आगे बांटते हैं इस तरह। जी सर। अच्छा सर, ये गो पे फास्ट जैसे आपने बताया, ये इसमें पेपाल की तरह कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं, बैन होने का जी नहीं ज्यादा नहीं, से इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। ये है कि आपकी बैकएंड पे ये सारी ट्रांजेक्शन चेक हो रही होती है ना। अगर कोई ब्लैक लिस्टिंग कोई हो रही होती है बैक साइड पे, ठीक है, तो आप स्पैमिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो फिर ये भी तो लॉक करेंगे ना आपका। अच्छा, लेकिन ये ओपन हो जाएगी क्योंकि हम जेन्युइन एड्रेस, जेन्युइन सारा कुछ होगा, जी लेकिन जी, ये ओपन हो। जेन्युइन है तो ये सारा कुछ जेन्युइन ही करते हैं। जी सही हो गया, ठीक है। पे फास्ट सर के जो अलावा भी से आपने मल्टीपल है, वो साइट इंशाल्लाह मैं आपको दिखाई शेयर है, करूंगा। जी सर जो से आपने साइट दिखाई वो मोनेटाइज्ड है एडसेंस से? नहीं, एडसेंस से मैंने दूसरी साइट्स मोनेटाइज कराई हुई है। ये जो पब्लिकली मैंने अवेलेबल की हैं, इनको मैंने गूगल एडसेंस से अभी मोनेटाइज नहीं करवाया था, क्योंकि ये मैंने सब डोमेन पे आप बनाई हुई है। ये आप जितनी भी मेरी वेबसाइट देखोगे ना, ये सारी सब डोमेन पे मैंने इनको लाइव किया हुआ है, देखो सब। ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा, ये देखो सब डोमेन पे बना हुआ है, text.moshirastan.com, ठीक है। सर ये यहाँ पे आप इस देखो कौन कीवर्ड। सी है, ये इतनी सारी जो सी आपने साइट्स दिखाई हैं, ये मेरे कहने का मतलब है ये हजारों साइट इस तरह की बनी हुई पहले से ही, तो हमें ऐसे दोबारा से साइट्स को बनाने का मकसद? मकसद ये होता है ना, आप पैसे कमाना है, ठीक है। मेन आपका मकसद ये है कि उस चीज से पैसे कमाना, मेन तो ये चीज है ना। आप कोडिंग क्यों सीखना तो चाह इस रहे हो, वाइब साइट कोडिंग क्यों को सीखने आ रहे हो? खरीदेगा कौन? या हमारी एडसेंस तो इससे प्रूफ तो जल्दी होनी नहीं साइट, मैं बताता हूँ, या ये जो चीज इस होती है पर ना, मैं ट्रैफिक बताता हूँ। कैसे लेते हैं? आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो ना किसी की, ठीक है, तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन बाय करेगा, ठीक है। अब ये कैनवा क्यों बाय करते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कैनवा आप क्यों बाय करते हो, चैट जीपीटी आप क्यों बाय करते हो? चीज क्लियर हुई? वो हाँ जी, लेकिन मतलब आप इसमें नहीं ये क्लियर प्रॉब्लम हो रही सॉल्व ना। कर रहे हो ना। जी, हम्म अनदर क्वेश्चन। सर ये पूछना था कि क्लास इस टाइम में करेगी डेली? जी उम्मीद है एक दिन छोड़ के या एक दिन, मैं आपको डेली ऑलमोस्ट होगी क्लास, क्योंकि मैंने लेक्चर्स क्लियर करने हैं सारे, तो जल्द से जल्द मैं डेली बेस पे करूँगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे कुछ ना पूछना था, आपने अभी बात की थी लोकल होस्टिंग वाली ना, सॉरी लोकल वेबसाइट्स वाली।
तो जी, जी। उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ऑलरेडी 1-2 साइट्स मैंने जनरेट की हैं इसी से ही वाइब कोडिंग से। तो उसमें प्रॉब्लम जो है ना सबसे बड़ा वो आता है कि जो है ना हमें एडमिन की सेटिंग्स नहीं मिलती। जैसे एसईओ करनी हो उसकी एसईओ मतलब पॉसिबल नहीं है उसका। मतलब कह लें कि जैसे वर्डप्रेस में होता है ना हम प्लगइन्स वगैरह कर सकते हैं मतलब जी, जी। इजीली, और ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं या कुछ नए पेजेस ऐड करने तो वो आईडी के थ्रू ही होंगे या मतलब मैं जो आपको टूल यूज ये कर रहे चीज हैं। मैं इंशाल्लाह वर्डप्रेस के जरिए एमसीपी के जरिए सिखाऊंगा कि लोकल बिजनेस वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर कैसे बनाई जाती हैं। और तो दूसरा यही जी सर। जी 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 मैं ये जानना चाहता हूँ अगर हम किसी भी वेबसाइट को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट बिल्कुल, तो वो कुछ ऐसा आप सिखाएंगे इसमें? जी मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको प्लगइन्स भी रेप्लिकेट करना सिखाऊंगा, मैं आपको एक्सटेंशन रेप्लिकेट करना सिखाऊंगा, वेबसाइट रेप्लिकेट करना सिखाऊंगा, जी जी टूल्स रेप्लिकेट करना सिखाऊंगा, हर चीज इंशाल्लाह रेप्लिकेट जी होगी। जी लेकिन इसमें ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी साइट है लाइक वो किसी और पे पीएचपी पे है या दूसरी भी है किसी भी रिएक्ट पे है, हम उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब यस कर सकते वर्किंग कंडीशन में कर और सकते हैं। फ्री? क्योंकि उसमें यस वो यस। ट्रेसिंग करनी पड़ती है। एक दो मैंने वीडियोस देखी उसमें ट्रेसिंग का बता रहे हैं लेकिन इससे कोई अच्छा मैं ऑप्शन नहीं बताता हूँ, इसमें ना एक फायर क्रॉल का नाम सुना है? फायर क्रॉल, है? जी बिल्कुल सुना हुआ मैंने। ठीक है। फायर क्रॉल से ना होती है स्क्रैपिंग, ठीक है। हम्म, पूरी की पूरी वेबसाइट स्क्रैप होती है फायर क्रॉल से। जी जी उसके बाद देन उस वेबसाइट को आपको उसको क्लोन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वर्डप्रेस पे आप क्लोन कर सकते हैं क्लोन, ठीक है। पीएचपी पे लेके जा सकते हैं वो, चाहे वो एचटीएमएल पे बनी हुई है, चाहे वो नोड पे बनी हुई है, चाहे वो रिएक्ट पे बनी हुई है। जी जी क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये आ रहा है कि उसमें हम लोग कुछ भी ऐड करना है कुछ भी मतलब नया फीचर ऐड करना है तो वो आप उसी टूल के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यानी ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिक्स बन जाए कि हम लोग उसमें बैकएंड से जाके उसको जो है ना ऐड कर सकें कुछ भी नया फीचर ऐसे। स्क्रैपिंग मसला नहीं, इंशाल्लाह हम वो क्लोनिंग सीखेंगे और सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। चलें ठीक है जी बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। अनदर क्वेश्चन किसी का? सर ये क्लास कब से स्टार्ट होंगी? कल से इंशाल्लाह। और टाइमिंग ठीक है सर? जी। जी टाइमिंग आपको सेम ऑलमोस्ट होगी। सर ये वर्ड